पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विद्युत धारा का इकाई है। आप बताओ कौन नहीं मारेगा? विद्युत धारा क्या हो जाएगा? एम्पियर। क्या हो जाएगा? विद्युत विभव क्या हो जाएगा? वोल्ट। विद्युत विभव क्या हो जाएगा? वोल्ट। विभवांतर क्या हो जाएगा? वोल्ट। विभवांतर क्या हो जाएगा? वोल्ट। आवेश क्या हो जाएगा? कूलम। आवेश क्या हो जाएगा? कूलम। शक्ति क्या हो जाएगा? वाट। शक्ति क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर। अब टाइम देखो, जो बन रहा है उसको टाइम पार नहीं करना है, ठीक है ना। अगला, निम्न में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या भी 1, परमाणु भार भी 1, तो 1 में से 1 गया, तो न्यूट्रॉन 0। न्यूट्रॉन हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक, 3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो हाइड्रोजन का 3, हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक, सभी हाइड्रोजन है, सभी क्या है? सभी हाइड्रोजन, सभी हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोजन ही। समस्थानिक मतलब परमाणु संख्या समान, परमाणु संख्या समान, परमाणु भार भिन्न भिन्न, परमाणु भार। तो इसमें न्यूट्रॉन 0, न्यूट्रॉन 1 में से 1 गया, 0, 2 में से 1 गया, न्यूट्रॉन 1, न्यूट्रॉन 3 में से 1 गया, न्यूट्रॉन 2, न्यूट्रॉन। तो हाइड्रोजन में भी प्रोटियम, कौन सी? प्रोटियम का न्यूट्रॉन क्या होता है? 0। क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, अगला क्वेश्चन ये रहा, एंगस्ट्रॉम इकाई है तरंग दैर्घ्य किसका? और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, 10 टू माइनस 10। और सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य किसका होता है? सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य किसका होता है? लाल का। किसका होता है? लाल का। किसका होता है? सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य कौन रंग? लाल। कौन रंग? और न्यूनतम तरंग दैर्घ्य कौन रंग? बैगनी। कौन? बैगनी। कौन? गामा तरंग ज़्यादा हो गया ना, बोला गामा का बोलो न्यूनतम बोलो चलेगा, गामा तरंग दैर्घ्य न्यूनतम बोलो तो चलेगा, क्योंकि गामा का सबसे कम तरंग दैर्घ्य गामा का और सबसे अधिक आवृत्ति गामा का। तरंग दैर्घ्य कम, आवृत्ति ज़्यादा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ रंग के बाद कलर का बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला क्वेश्चन ये रहा, प्रकाश वर्ष इकाई है, वर्ष समझकर, वर्ष से समय नहीं मार देना है। दूरी कौन सी? प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी पर, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई कुल दूरी को क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष। क्या बोलते हैं? 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर बराबर कितना होता है? 9.466, 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर, 15 मीटर। लेकिन दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन है? पारसेक। कौन है? और 1 पारसेक बराबर तो 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर, 16। 1 पारसेक बराबर प्रकाश वर्ष में कितना होगा? 1 पारसेक बराबर प्रकाश वर्ष में कितना होगा? तो 3.26 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश, अच्छा, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच के औसत दूरी को खगोलीय दूरी, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच के औसत दूरी को खगोलीय दूरी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 1.496, पहला सब भूल गया है, 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर, 11 मुँह से आवाज नहीं निकलता, भूल गया है, 11 मीटर, 11 यानी लगभग 15 करोड़ किलो मीटर, 15 करोड़ किलो मीटर। अच्छा, 1 नॉटिकल मील बराबर समुद्री दूरी, समुद्री दूरी को नॉटिकल मील में मापा जाता है। तो 1 नॉटिकल मील बराबर 1.85 2 किलोमीटर, 2 किलो। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी, प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी, प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी। एनी प्रॉब्लम? बोलो नो, आगे बढ़े, बोलो यस। अगला क्वेश्चन ये रहा, घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्टाइल क्रिस्टल होता है। कार्टाइल क्रिस्टल जो है ये बालू, कौन सी? बालू का बना होता है, यानी सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिकॉन। तो सिलिकॉन देखो सिलिकॉन ऑक्साइड है, लेकिन 2 है, क्या हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड। अगला निम्नलिखित में कौन सा मूल भौतिक राशि है? तो भौतिक राशि कितना है? 7। कितना है?
क्या मूल भौतिक राशि 7, मूल भौतिक राशि 7, मूल भौतिक राशि 7, मूल राशि को ही आधारी क्या बोलते हैं? आधारी राशि। आधारी राशि 7 कितना? 7। लंबाई हो गया है, द्रव्यमान हो गया है, समय हो गया है, तापमान हो गया है, विद्युतधारा हो गया है, ज्योति तीव्रता हो गया है, पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का परिमाण तो कौन नहीं है? बल। मूल भौतिक राशि है पूछा है पूछा, नहीं पूछा। तो विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत। अगला ये रहा ओम मीटर मात्रक प्रतिरोधकता, ओम मीटर प्रतिरोधकता, प्रतिरोध का ओम, प्रतिरोध का ओम, और चालक का ओम इनवर्स, ओम इनवर्स अर्थात महो। कौन सी? महो। क्या हो जाएगा? आवेश का कूलम, आवेश का कूलम, आवेश का। आंसर क्या हो गया है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर। अगला प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी, किसका? दूरी हर्ट्ज में मापते हैं। आवृत्ति, आवृत्ति मात्रक हर्ट्ज, आवृत्ति मात्रक हर्ट्ज, आवृत्ति मात्रक हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज का मतलब सेकंड इनवर्स, हर्ट्ज का मतलब सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। आवृत्ति मापा जाता है हर्ट्ज में, किसमें? हर्ट्ज में किसमें? विद्युत शक्ति, शक्ति 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 शक्ति, वाट, शक्ति वाट, शक्ति वाट। इसमें टाइम की बात करेंगे, फटाफट निकलते हैं। अब पूछा हुआ प्रमाण से नहीं बोल रहा। दृश्य स्पेक्ट्रम, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य का सीमा, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य का सीमा हम जानते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग बहुत सारा होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग में गामा भी आता है, एक्स भी आता है, पराबैंगनी भी आता है, दृश्य भी आता है, अवरक्त भी आता है, सूक्ष्म भी आता है और दीर्घ भी आता है। ये मेरा विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। लेकिन इससे दृश्य पूछा, क्या पूछा है? दृश्य का खोज किया न्यूटन, दृश्य का खोज किया न्यूटन। हम लोग जो है ये सभी को नहीं देख सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं उसे बोलेंगे दृश्य। क्या बोलेंगे? दृश्य। क्या बोलेंगे? और दृश्य का रेंज होता है 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम, 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम। 39 दूनी 78, 39 दूनी 78, 39 दूनी 78, 39 दूनी 78, 39 के इसके लगभग में जो रहेगा मार देना है। तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 3900 से 7600 कितना। लेकिन जब एनसीईआरटी में देखेगा तो 3900 से 7800 दिया हुआ है, जिसके रेंज में जो रहेगा वो मार देना। लेकिन नैनो में पूछेगा, नैनोमीटर। क्या पूछेगा? नैनोमीटर में पूछेगा। तो एंगस्ट्रॉम में क्या है? तो नैनोमीटर में पूछेगा। नैनोमीटर बदलने के लिए यहाँ एंगस्ट्रॉम मतलब 10 टू द पावर -10, यही हुआ ना? हुआ नैनो में क्या मतलब हुआ? 10 टू द पावर -9, -9 माइनस तो -10 को -9 में बदलना है, -9 में। यानी 1 0 इसमें देना पड़ेगा निकाल के। यानी इसको ऐसे करना पड़ेगा 390 गुना 10 गुना 10 टू द पावर -10। अरे भैया 3900 को 390 गुना 10 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? एंगस्ट्रॉम मतलब 10 टू द पावर -10। अब बताए दोनों जुड़ जाएगा, क्या जाएगा? 10 टू द पावर -9 ना हो गया। यानी नैनोमीटर में पूछता है, नैनोमीटर में भी पूछता है, पूछा गया है, ठीक है ना? नैनोमीटर में पूछेगा तो 390 नैनोमीटर क्या जाएगा? 390 नैनोमीटर, नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर, नैनो। तो एंगस्ट्रॉम में पूछेगा तो 3900 से 7800, नैनोमीटर में पूछेगा तो 390 से 780। समझाइए कैसे किया है? इस तरह क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए हम बता रहे हैं, ठीक है ना? इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देख लो, दूर दूर तक कोई ना है ना। चलो अगला, सौर विकिरण में किस प्रकार से लिखता है? अभी सौर विकिरण बताए थे 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम, 7800 एंगस्ट्रॉम। 39 के लगभग कौन चीज है? देखो नैनोमीटर में दिले, नैनोमीटर में दिले है, यानी एगो जीरो कम हो जाएगा, यानी लगभग 400, लगभग 400 नैनोमीटर। ठीक, आपका ये ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आपको में कोई नहीं, आपका ये चल जाता थोड़ा सा, मतलब क्योंकि आवृत्ति बहुत, आवृत्ति में जो है 200 300 400 500 मायने नहीं रखता है, समझ गया? सेकंड भर में कंपन कर लेता है, उतना मायने नहीं रखता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। समझा रहे? अगला ये रहा, 2 कैंडला, कैंडला जो है ज्योति तीव्रता का ऐसा मतलब कैंडला कौन सी? 2 कैंडला का समधिक स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह क्या है?
तो फ्लक्स बराबर क्या है, फ्लक्स बराबर क्या होता है, फ्लक्स बराबर फार्मूला होता है, याद कर लेना 4 पाई इंटेंसिटी, 4 पाई इंटेंसिटी, 4 पाई इंटेंसिटी मतलब प्रकाश के तीव्रता, प्रकाश के तीव्रता कैंडला मापते हैं। तो 4 का 4 हो गया, पाई का पाई हो गया है, और इंटेंसिटी कितना है 2 कैंडला, कितना है सब मिला कितना हो गया है 8, कितना हो गया है तो 8 क्या हो गया है। तो देखो फ्लक्स कैसा मतलब ल्यूमेन क्या होता है, ल्यूमेन ज्योति तीव्रता कैंडला, ज्योति तीव्रता के कैंडला, फ्लक्स का ल्यूमेन, फ्लक्स का कितना ल्यूमेन 8 ल्यूमेन, कितना ल्यूमेन 8 ल्यूमेन, कितना ल्यूमेन 8 ल्यूमेन। आगे अगला आर्द्रता किस उपकरण से, अब आर्द्रता मापा जाता है, आर्द्रता मापा जाता है हाइड्रो की हाइग्रो, हाइग्रो तो आर्द्रता कौन सी, तो आर्द्रता हाइग्रोमीटर, हाइग्रो। लेकिन सापेक्षिक घनत्व, सापेक्षिक जल का सापेक्षिक या अपेक्षिक, जल का सापेक्षिक या अपेक्षिक घनत्व, अपेक्षिक घनत्व तो क्या हो जाएगा हाइड्रो, क्या हो जाएगा। और उच्च तापमान, उच्च तापमान क्या हो जाएगा पायरोमीटर, पायरोमीटर सूर्य का तापमान, पायरोमीटर तारा के तापमान, पायरोमीटर, पायरोमीटर काम करता विकिरण पर, कौन सी विकिरण ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा, विकिरण। और दूध के शुद्धता, दूध के शुद्धता, दूध की तो दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे बढ़ता लगे रहा। दाब का इकाई क्या है, दाब, दाब बराबर दाब बराबर बल बटा छठफल, बल बटा दाब बराबर बल बटा छठफल बल का न्यूटन, छठफल का मीटर स्क्वायर, इसी बोलते हैं पास्कल, इसी बोलते हैं पास्कल, इसी बोलते हैं पास्कल। तो न्यूटन प्रति मीटर कहीं है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर, वर्ग मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर। अगला ये रहा दाब का मात्रक, अभी बताए थे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन मतलब बल, न्यूटन मतलब बल, पहले सो न्यूटन मतलब, अब न्यूटन मतलब बल, अब बल का मतलब केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अरे बल का मतलब केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड, और नीचे मीटर स्क्वायर, मीटर। अब बताओ क्या आ जाएगा, मीटर से मीटर खत्म तो हो जाएगा केजी मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। कहीं पर है, कहीं हेवन करता है, देख लो वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटी। अब यहाँ मीटर है तो मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेंगे, तो सेंटीमीटर भी एक के आएगा, वर्ग में थोड़े आएगा। यानी ये भी नहीं है, यह भी नहीं है, यह भी नहीं है, यह भी नहीं है। अब मीटर को सेंटीमीटर बदलेंगे भी तभी मीटर एगो है, पावर एगो, तो सेंटीमीटर भी एक के आएगा, यानी गलत है। क्या है, यानी उपयोग में से ई क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर। निम्नलिखित में कौन सा अदिश राशि है, अदिश राशि कौन है, बोलो ऑनलाइन वालों, अदिश निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है, अदिश राशि कौन है, दाब कौन है, दाब कौन है, सदिश याद कर लो, सदिश, सदिश राशि याद करो, सदिश राशि, सदिश राशि, सदिश तो वैसा राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ, परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, दिशा भी हो, उसे क्या बोलेंगे सदिश, क्या बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर। जैसे हो गया विस्थापन, क्या हो गया है विस्थापन, क्या हो गया है विस्थापन, हो गया वेग, क्या हो गया है वेग, हो गया त्वरण, क्या हो गया है त्वरण, हो गया मंदन, क्या हो गया है मंदन, क्या हो गया है मंदन, हो गया बल, क्या हो गया है बल, हो गया भार, क्या हो गया है भार, क्या हो गया है हो गया संवेग, क्या हो गया है संवेग, हो गया आवेग, क्या हो गया है आवेग, क्या हो गया है कोणीय संवेग, कोणीय, कोणीय वेग बोले, कोणीय या कोणीय संवेग, कोणीय संवेग या कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण सभी क्या है सदिश, क्या है सदिश, क्या है सदिश, या है विद्युतीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र, क्षेत्र भी आएगा तो क्या होगा सदिश, क्षेत्र भी आएगा तो क्या होगा सदिश, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय, चुंबकीय क्षेत्र भी सदिश, चुंबकीय क्षेत्र भी, तो क्षेत्र क्या है सदिश, विद्युतीय क्षेत्र क्या है सदिश, चुंबकीय क्षेत्र क्या है सदिश, विद्युतीय क्षेत्र क्या है सदिश, चुंबकीय क्षेत्र क्या है सदिश, क्षेत्र आएगा तो क्या होगा सदिश, क्या हो जाएगा सदिश, क्या हो जाएगा सदिश। अब यहाँ सुनो, ध्यान सुनो, विद्युत धारा आदि, विद्युत धारा अदिश, लेकिन विद्युतीय क्षेत्र सदिश और बलागुण, सदिश बलागुण, सदिश बलागुण,
सदिश बला गुण सदिश। तो यहाँ पर बताओ कौन अदिश है? तो ये सदिश और ये। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर। और याद रखना वृत्ताकार पथ में वृत्ताकार वृत्ताकार, याद रखना क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है। वृत्ताकार पथ में वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, तो सदिश में दिशा होता है, सदिश में दिशा, तो सदिश में दिशा होता है। इसीलिए है ना वृत्ताकार पथ में सदिश राशि हमेशा बदलते रहेगा, चूंकि दिशा बदल जाएगा। लेकिन वृत्ताकार पथ में अदिश राशि नहीं बदलेगा। अगर समान चाल से है तो अदिश राशि नहीं बदलेगा, क्योंकि अदिश में दिशा नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया है? बी। क्या हो गया है? बी क्या हो गया है? चलो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, है ना। ये सारा जो है सदिश है, इसके अलावा अदिश, अगला ये रहा। निम्न में से कौन सा सदिश राशि नहीं है? सदिश नहीं यानी अदिश। कौन सी? अदिश। तो सदिश ये क्या हो गया है? अदिश। क्या हो गया है? अदिश। यदि धरती के घूमने गति बढ़ा दिया जाए, यदि धरती के घूमने के गति, धरती के घूर्णन गति बढ़ा दिया जाए, तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? तो हम जानते हैं पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ा देंगे तो ध्रुव पर नो चैन, लेकिन भूमध्य रेखा पर जी का मान घट जाएगा, और स्मॉल जी के मान घटने के कारण भार भी घट जाएगा, और यही पृथ्वी के घूर्णन गति को 17 गुना बढ़ा देंगे, तो भूमध्य रेखा पर जी के मान 0, तो भार भी 0 यानी भारहीन क्या हो जाएगा? और हम लोग चले जाएंगे अंतरिक्ष में। कहाँ चले जाएंगे? अंतरिक्ष में, यानी घट जाएगा। क्या होगा? घट जाएगा। हम जानते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि ध्रुव पर जी का मान अधिकतम, तो भार भी अधिकतम, भूमध्य रेखा यानी विश्वत रेखा पर जी का मान न्यूनतम, तो भार भी न्यूनतम, ऊंचाई जाने पर जी का मान घटता है, बल्कि क्या बढ़ता कैसे है? ऊंचाई में जाने जी का मान घटता है, गहराई में जाने जी का मान घटता है, ऊंचाई में जाने पर भी घटता है, गहराई में जाने पर भी घटता है, ऊंचाई जाने पर भी घटता है, गहराई जाने पर भी घटता है, तो भार भी घटता है, और पृथ्वी केंद्र में जी का मान 0, तो भार भी 0, पृथ्वी केंद्र में जी का मान 0, तो भार भी 0। समझ गया? अगला ये रहा, बताओ। पानी पी रहे हैं, बताओ लाइन वालों। द्रव्यमान नो चेंज होता है, द्रव्यमान मतलब मात्रा होता है, मात्रा नो चेंज। चला जाओ। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? मात्रक नहीं है यानी मात्रकहीन है, बीमाहीन है। तो प्रतिबल का होता है, बल का भी, दाब का भी है। तो ऑप्शन नंबर सी, मात्रकहीन यानी बीमाहीन। सुनो, ये कौन टांगा है? यहाँ गिर जाएगा, फिर इसको रखो। टांगल अच्छा नहीं दिले कि काटी तो वहां भी करता है। कौन सी कमरा इसमें? वो कटिया वाला जो है ना, ये मुहा बड़ा है, वो छोटा है, भिड़ेगा। चलो यार डांडो, 17 गुना हो गया, ठीक है ना? 17 गुना हो गया। बोतला गिरेगा, अभी 18 गुना हो जाएगा, अभी 18 गुना हो जाएगा। चलो यहाँ ध्यान दो, अब अंदर यहाँ ध्यान दो। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो विकृति। कौन सी? मात्रकहीन यानी बीमाहीन। अरे मात्रकहीन मतलब बीमाहीन, मात्रकहीन मतलब मात्रकहीन अर्थात बीमाहीन, मात्रकहीन अर्थात बीमाहीन, मात्रकहीन अर्थात बीमाहीन, बीमाहीन, शादीहीन मतलब, अरे बेटा शादी ने किया है, शादीहीन का मतलब पत्नीहीन हो जाएगा। तो मात्रकहीन मतलब बीमाहीन, समझ गया है ना? तुम लोग सब जो है शादीहीन है ना। जैसे विकृति क्या हो जाएगा?
विकृति क्या हो जाएगा? घर्षण गुणांक, घर्षण गुणांक, घर्षण गुणांक। आवर्धन क्या हो जाएगा? आवर्धन क्या हो जाएगा? आवर्धन। सापेक्षिक या अपेक्षिक, सापेक्षिक या अपेक्षिक, सापेक्षिक या अपेक्षिक। घनत्व क्या हो जाएगा? घनत्व क्या हो जाएगा? और सापेक्षिक या अपेक्षिक? आर्द्रता। सापेक्षिक या अपेक्षिक? आर्द्रता। सापेक्षिक या अपेक्षिक? आर्द्रता। ये पांचों मात्रकहीन एवं बीमाहीन, मात्रकहीन एवं बीमा। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर अगला ये रहा। निम्नलिखित में किस तरीके से एक वोल्ट व्यक्त किया जाता है? एक वोल्ट, एक वोल्ट यानी V बराबर W बाय Q, W बाय यानी एक, तो यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यानी कार्य का मात्रा जूल, कौन सी? और कूलम का आवेश का, कूलम आवेश का, यानी 1 जूल बटा कूलम, 1 जूल प्रति कूलम, 1 जूल प्रति कूलम, 1 जूल प्रति कूलम ना जाएगा। 1 वोल्ट यानी 1 जूल प्रति कूलम, 2 वोल्ट यानी 2 जूल कूलम, 2 जूल प्रति कूलम, 3 वोल्ट यानी 3 जूल प्रति कूलम। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरा नियम का उपयोग? न्यूटन की गति का तीसरा नियम, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। तो तीरंदाजी क्या जाएगा? तीरंदाजी में पहले क्रिया, पहले जितना हुमच के खींचेगा उतना दूर जाएगा। पहले एक्शन, पहले उसके बाद रिएक्शन, उसके बाद। तो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर। अंतरिक्ष रॉकेट जो है ना, अंतरिक्ष रॉकेट जो है ये मुख्य रूप से इसमें और है रेखीय संवेग संरक्षण, रेखीय संवेग संरक्षण, रेखीय संवेग। तो इसके मुख्य रूप से ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर। और वेंचुरी मीटर, वेंचुरी ये बर्नौली परमय, बर्नौली परमय, वेंचुरी मीटर बर्नौली परमय, बर्नौली। तो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर। हम लोग का चलना, मनुष्य का चलना, न्यूटन का थर्ड नियम, न्यूटन का थर्ड नियम, न्यूटन का। अलग रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए, रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाला कण क्या है? परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। रासायनिक गुण में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो बताओ तो क्या जोड़े? ठहरा, न्यूट्रॉन में और प्रोटॉन है। बताओ रासायनिक गुणों का परिवर्तन, रासायनिक गुण चेंज नहीं होना चाहिए। तो परमाणु के नाभिक में क्या जोड़े? न्यूट्रॉन जोड़े या प्रोटॉन जोड़े? इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, क्योंकि नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो न्यूट्रॉन जोड़े या प्रोटॉन जोड़े? जल्दी बोलो, क्या जोड़े? तो न्यूट्रॉन। क्या जोड़े? क्योंकि न्यूट्रॉन जोड़ेंगे तो प्रोटॉन समान, प्रोटॉन और प्रोटॉन समान यानी परमाणु संख्या समान, परमाणु संख्या समान यानी समस्थानिक, समस्थानिक यानी एक के तत्व एक ही। जैसे हाइड्रोजन, चाहे प्रोटियम लिखे या ड्यूटेरियम लिखे या ट्राइटियम लिखे, हाय तीनों हाइड्रोजन है। हाय तीनों कौन सी? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन बदल रहा है, इसमें एक, इसमें 0 न्यूट्रॉन, इसमें 1 न्यूट्रॉन, इसमें 2 न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन बदल रहा है, लेकिन प्रोटॉन नहीं बदल रहा है। तो हाय तीनों हाइड्रोजन, हाय तीनों यानी रासायनिक गुण समान, रासायनिक गुण समान रहता है। कब? जब न्यूट्रॉन बढ़े, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन को जोड़ देंगे तो समस्थानी बन जाएगा, समस्थानी बन जाएगा यानी तत्व वही है, तत्व वही है, लेकिन जो है ना, लेकिन जो है गुण अलग अलग है। तो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला ये रहा, एक वस्तु का भार पृथ्वी सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है, जिसका भार चंद्रमा पर 1/6 100/6 अरे 1/6 ना होगा? बताओ कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका ये कितना? काटो, हो जाएगा कितना? तो हो जाएगा ये आपका 16.7 न्यूटन, 7 न्यूटन। अगला सही कथन चून है, सही कथन। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम नहीं, लाल का सर्वाधिक, सबसे ज्यादा, सबसे लाल प्रकाश तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज्यादा है। हाँ सही है ना, सही है। क्या है? बैंगनी का सबसे कम है, ठीक है ना, बैंगनी सबसे। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला, जब दिन में पानी पर साबुन, साबुन बोल दिया है, साबुन का बुलबुला का चमकना, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश के व्यति, तेल का चमकना, प्रकाश के व्यतिकरण, रोड पर पेट्रोल गिर गया चमकना, प्रकाश के व्यतिकरण,
करण साबुन का बुलबुला चमका प्रकाश के व्यतिकरण और व्यतिकरण का खोज किया, व्यतिकरण का खोज किया यंग नामक वैज्ञानिक, यंग नामक वैज्ञानिक, यंग नामक। अगला एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। बताओ एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा, धनावेशित तो केंद्र में क्या है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इसमें धनावेशित कौन है? प्रोटॉन। कौन है? तो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर। अगला एक ठोस के सीधे गैस से परिवर्तन, ठोस का सीधे उर्पातन, क्या चीज? उर्पातन। इसका टाइम ना पार करते हैं, टाइम पार करने को क्वेश्चन है, सब बीपीएससी में पूछा हुआ है, अपना मन से तो है नहीं, सब बीपीएससी में पूछा हुआ है, इन्हें अपना मन से हल्का उठा लिए, बिल्कुल नहीं, एकदम सब जो हलवा है। अगला वह ताप बिंदु, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस द्रव गैसीय अवस्था एक साथ रह सकती है, ट्रिक बिंदु, ट्रिक। और ये पॉइंट है, ये पॉइंट है आपका 0.15 डिग्री सेल्सियस, 0.15 डिग्री सेल्सियस या केल्विन में, केल्विन में नहीं, यह आपका जो है सॉरी, यह आपका जो है माइनस में हो जाएगा, माइनस 0.15 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ट्रिक बिंदु समझ रहा है? ट्रिक बिंदु मतलब वैसा बिंदु जिसमें जल जो है ठोस अवस्था में भी हो, द्रव अवस्था में भी हो और गैस अवस्था में हो। तो यह सेल्सियस में हो गया है माइनस 0.15 डिग्री सेल्सियस। और यही बोलेंगे कौन सी? केल्विन में। क्या बोलेंगे? तो 273.15 केल्विन, 15 केल्विन, 273.15 केल्विन। अरे 0 माइनस में ये नहीं, माइनस नहीं होगा, प्लस से होगा, ठीक है ना, प्लस से होगा। तो सेल्सियस में 0.15 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 273.15 केल्विन, 15। अब तुमने बोलेगा कि जीरो के आसपास तो पानी बर्फ में बना जाता है, बर्फ में तो केवल ठोस नहीं होगा, भाप कहाँ बन रहा है? तो उसके लिए प्रेशर भी निश्चित है, प्रेशर इतना होना चाहिए, प्रेशर जो है 612 पास्कल होना चाहिए। प्रेशर का माने फिक्स है, जैसे पानी का सेल्सियस का मान 0.15 डिग्री सेल्सियस या 273.15 केल्विन, 15 केल्विन है, उस प्रकार पास्कल का मान, विदाब का मान भी 612 पास्कल होगा, तभी पानी जो है तीनों अवस्था में पाया जाएगा, ठोस, द्रव और गैस। ऐसे तो खाली बर्फ रूप में रहेगा ना, रहेगा, और ऐसे क्या रहेगा? केवल ठोस रूप में रहेगा। लेकिन जब प्रेशर भी मिल जाएगा 612 इतना डिग्री सेल्सियस पर, तो यह ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस तीनों अवस्था में पाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला ये रहा, कॉस्मिक किरण क्या है? अंतरिक्ष से आने वाला किरण कॉस्मिक किरण है। अंतरिक्ष से जो आने वाला किरण है यह कॉस्मिक किरण है। और कॉस्मिक किरण आवेशित का ना, आवेशित। और यह कॉस्मिक किरण जो हीलियम की तरह होता है, यानी अल्फा के तरह होता है। ये कॉस्मिक किरण अंतरिक्ष से आने वाला किरण को कॉस्मिक और यह हीलियम के भांति व्यवहार करता है, ठीक है ना, यानी अल्फा के भांति व्यवहार करता है। तो क्या बताओ? कॉस्मिक किरण विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या कॉस्मिक किरण विद्युत चुंबकीय किरण है? अरे अल्फा तरह व्यवहार कर रहा है, हीलियम तरह व्यवहार कर रहा है, तो अल्फा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो कॉस्मिक किरण विद्युत चुंबकीय किरण नहीं है, नहीं। लेकिन ये आवेशित है। क्या है? आवेशित। क्या है? और आवेशित में भी जा रहा धनावेशित, अल्फा तरह धनावेशित। अगला ये रहा 2G स्पेक्ट्रम में G क्या है? G फॉर जनरेशन, G फॉर, अरे 2G 3G 4G 5G चला रहा है ना, यानी फिफ्थ जनरेशन। रडार का आविष्कार कौन किया? रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन। रडार का फुल फॉर्म, रडार का रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग। तो ऑप्शन नंबर सोनार पूछे, सोनार पूछेगा।
साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। और सोनार में अल्ट्रासोनिक वेव, अल्ट्रासोनिक वेव यानी पराश्रव, पराश्रव। रडार का खोज क्या? रॉबर्ट वाटसन, रॉबर्ट्स वाटसन। और लिफ्ट का ओटिस, लिफ्ट का समा गया है ना, ऑस्टिन नहीं ओटिस। अगला गोल्ड पार्टिकल है। गोल्ड पार्टिकल क्या? हिग्स बोसोन। बोसोन कण को, बोसोन कण को क्या बोलते हैं? गोल्ड पार्टिकल। बोसोन कण को क्या बोलते हैं? गोल्ड पार्टिकल, गोल्ड पार्टी। और गोल्ड पार्टिकल के बारे में पहली बार संकल्पना, पहली बार, ठीक है ना, गोल्ड पार्टिकल के बारे में पहली बार संकल्पना, संकल्पना कब दिया गया था? तो 1964, 1900। लेकिन ठीक है ना, इसे ठीक है ना, लेकिन इसका खोज हो गया था यानी मान्यता मिला, मान्यता मिला था 2013, 2013, 2000। और खोज क्या? ब्रिटेन के वैज्ञानिक, ब्रिटेन के वैज्ञानिक पीटर बोसोन, पीटर बोसोन, पीटर इसी के नाम पर हिग्स बोसोन, हिग्स बोसोन। इसे 2014 का, 2014 का फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था गोल्ड पार्टिकल के खोज के लिए ही। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला है सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। पहला भारतीय वैज्ञानिक, पहला भारतीय वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन, सीवी रमन, सीवी। और पहला भारतीय वैज्ञानिक भारत रत्न विजेता, भारत रत्न विजेता सीवी रमन है। 1954 में दिया गया, भूल गया कि? चलो यहाँ पर इसका 1930, 1900 हम लोग जानते हैं रमन, सीवी रमन, सीवी रमन, रमन प्रभाव, रमन प्रभाव का खोज किया था 28 फरवरी 1928, 1900। इसीलिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 28 फरवरी, 28। ऐसी और रमन प्रभाव काम करता है प्रकाश के प्रकीर्णन, प्रकाश के प्रकीर्णन, प्रकाश के प्रकीर्णन के सिद्धांत, सिद्धांत। और इसके लिए नोबेल पुरस्कार, इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1930 में, 1900। और भारत रत्न दिया गया था 1954, 1900। अभी तक कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार मिला है? पहला है रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर 1913। दूसरा सीवी रमन, सीवी रमन 1930, 1900। अला डॉक्टर हरगोविंद खुराना, डॉक्टर हरगोविंद खुराना चिकित्सा क्षेत्र, चिकित्सा के क्षेत्र में 1968, 1900। अगला आपका है, अगला आपका है मदर टेरेसा, मदर टेरेसा, मदर टेरेसा, मदर टेरेसा शांति क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में 1979, 1979 में नोबेल पुरस्कार। और 1980 में भारत रत्न। अगला आपका है, अगला आपका है, ठीक है ना, अगला आपका चंद्रशेखर, कौन है? ठीक है ना, अगला सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, क्या है? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, 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 चंद्र फिजिक्स के क्षेत्र में 1983, 1983, 1900। अगला अमृत सेन, क्या है? अमृत सेन क्या है? अमृत सेन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में 1998, 1998। अगला है बी एस नायपाल, बी एस नायपाल, बी एस नायपाल साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में इसे दिया गया था 2009 में, 2009 में, 2000। अगला आपका जो है वो आपका जो है क्या बोलता है उसको, बी एस नायपाल को, बी एस नायपाल को दिया गया था, बी एस नायपाल को जो है इसको 2001 में दिया गया था। और एक तो वैज्ञानिक, एक तो आपका है क्या बोलता है उसको, बचपन बचाओ, बचपन कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी, कैलाश बचपन बचाओ, बचपन बचाओ के लिए 2014 पाकिस्तान के, है ना, मलाला यूसुफजई के
अगला अभिजीत बनर्जी, अभिजीत बनर्जी, अभिजीत बनर्जी इकोनॉमिक्स में 2019 चलो बिल्कुल राइट लिख दिए। ये सब याद कर लेना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट, बीज राइट। अगला क्वेश्चन देखो, स्क्रीन शॉट ले लो, पहले पानी पीते हैं तो स्क्रीन शॉट ले लो जो इसको लेना है। कल से एशिया कप स्टार्ट होने वाला है। चलो बिल्कुल लिख दिया है, आगे बढ़े। इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन ये रहा, टेलीस्कोप का खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? टेलीस्कोप गैलीलियो, टेलीस्कोप गैलीलियो, टेलीस्कोप मतलब दूरबीन, कौन सी? दूरबीन गैलीलियो, दूरबीन गैलीलियो, टेलीस्कोप गैलीलियो, टेलीस्कोप गैलीलियो। भाप इंजन जेम्स वाट, भाप इंजन जेम्स वाट। सेफ्टी लैम्प हम्फ्री डेविस, सब्सिडेंट हम्फ्री डेविस। गति का नियम न्यूटन, गुरुत्वाकर्षण न्यूटन, शीतलन का नियम न्यूटन, शीतलन का नियम न्यूटन, प्रिंसिपिया पुस्तक न्यूटन। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर। चलो आगे बढ़ता, अगला ये रहा, इस सदी के शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स, राइट ब्रदर्स, राइट। 1 माइक्रोन बराबर, सुनो यहाँ पर, यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा घुमाता है। देखो 1 माइक्रोन, एक माइक्रोन बराबर, अरे पहला सुन, 1 माइक्रो तो माइक्रो मिली, माइक्रो तो मिली मतलब 10⁻³ और माइक्रो मतलब -6 माइनस, अरे मिली मतलब -3, माइक्रो मतलब -6। तो माइक्रो मतलब माइक्रो यहाँ लगा हुआ है, यानी 10⁻⁻6 मीटर। समझ गया? लेकिन ये मीटर में कहाँ है? ये तो मिलीमीटर में है। कहाँ पर है? मिलीमीटर में। अच्छा बताओ, ये बड़ा कि ये बड़ा? -3 बड़ा कि -6 बड़ा? -3 बड़ा है, क्योंकि माइनस से जितना छोटा उतना बड़ा, यानी इससे से जाना है तो बड़ा की ओर जा रहे हैं, इसलिए गुना की भाग करेंगे। बड़ा के में जा रहे हैं तो गुना करेंगे, कितना करेंगे? कितना गुना हुआ था? 3 गो 0, 3 0 का अंतर है ना, तो 3 0 से गुना, 3 0 से, यानी इसको मिलीमीटर में बदलना है, मिली में बदलना है, मिली में बदलना है, तो 1,000 से गुना 1,000 से, तो हो जाएगा 10⁻³ मिलीमीटर, मिलीमीटर, मिली यानी इसी लिखेंगे 1/1000, 1/mm, यानी मी से मिली और मी से मीटर, मी से, यानी ऑप्शन नंबर सी। समझा ना? समझा है? या इसी को लिख सकते हैं हम 0.001 मिलीमीटर, यानी मी कौन सी? मी से मिली और मी से मीटर। ना समझा है? तो ये भी रहेगा तभी सही, ये भी रहेगा तभी सही, ये भी रहेगा तभी सही, ये भी रहेगा तभी सही। तो चारों तरह क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। इसी को जो है कभी कभी क्या ऑप्शन, कभी ये ऑप्शन दे देगा, कभी ये ऑप्शन दे देगा, कभी ये ऑप्शन दे देगा, कभी डायरेक्ट मीटर में रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला क्वेश्चन ये रहा, बताओ 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में स्केल है। अब तुम लोग देखो, तुम लोग का दिमाग इतना थे कुछ कह रहे हैं, जैसे 40 देखा है, क्या ना, और -40 खोने लगा होगा। अगर -40 होता, -40 तुम लोग मार देता, क्या ना। हम जानते हैं कि -40 डिग्री सेल्सियस बराबर -4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यहाँ माइनस थोड़े दे रहे हैं, लेकिन तुम लोग का दिमाग खोजता होगा कि 40 कहाँ है, -40 कहाँ पर है, ठीक है ना। तो वो पहला माइनस में रहता था ना, माइनस में होता, तो वो होता है -40 डिग्री सेल्सियस बराबर -4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन माइनस में ही है। तो हम लोग को फार्मूला पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। फार्मूला क्या है? फार्मूला हम जानते हैं, C/5 बराबर F - 32/9 K - 273/5 R/4। अगर ये पता है तो आप कोई कुछ भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यहाँ सेल्सियस क्या दिया हुआ है? सेल्सियस क्या निकालना है? फ़ारेनहाइट क्या निकालना है? तो ये जाए बाहर में, ये जाए, इससे काम है? काम नहीं, जिसका काम है दोनों को ले लो। तो सेल्सियस कितना है? 40 कितना है? 40/5, 40/5 बराबर 8। अरे 40/5 बराबर 8, 8 नमा
45, 8वां 72, 8वां, अरे 40 बेटा 5, 8 कितना 8वां 72, F माइनस 32, F बराबर तो 72 प्लस 32 कितना हो गया है 104, 100। तो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर, लेकिन ये याद होना चाहिए, समझ गया ना। चलो अगला ये रहा क्रोमेटोग्राफी, बार बार बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी, यहाँ पर आंसर नहीं दिया है, आंसर में कोई डाउट किया हुआ है, लेकिन अगर हम लोग को आंसर लगाना है परीक्षा में, छोड़ थोड़ी देना है। तो क्रोमेटोग्राफी मतलब होता है रंग में अंतर, रंग में अंतर, रंग का पहचान, रंग का पहचान करके रंग को अलग करना, रंग को, यानी ऑप्शन नंबर ज़्यादा ए। कहाँ जाएंगे, यहाँ पर जो है, यहाँ पर रंग दे दिया, यहाँ रंग दे दिया है, तो थोड़ा सा इससे दिक्कत कर दिया है। लेकिन अगर हम लोग को तो परीक्षा मारना है कि छोड़ देना है, परीक्षा हम लोग को मारना है, तो ज़्यादा जाएगा ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर कि प्रभाजी आसमान पेट्रोल में कहाँ जाता है, पेट्रोल में जाता है, तो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया है, गति को किसने, न्यूटन, गति का नियम, न्यूटन गति का नियम, न्यूटन पहला बल का परिभाषा, दूसरा बल का व्यंजक और तीसरा बल का प्रकृति। लोलक कालावधि, तो लोलक यानी टी बराबर 2 पाई रूट अंडर एल बाय जी, एल बाय जी, यानी लंबाई बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगा, अवधकाल बढ़ेगा, अवधकाल ऊपर यानी सीधा समानु, लंबाई बढ़ेगा, अवधकाल बढ़ेगा, लंबाई घटेगा, अवधकाल घटेगा, सीधा समानु। और लेकिन जी के साथ उल्टा, जी बढ़ेगा, अवधकाल घटेगा, जी घटेगा, अवधकाल बढ़ेगा, एल हुआ 4 गुना, तो अवधकाल 2 गुना, पहला बरमुन होगा रे पक्का बोल, अब लंबाई हुआ 4 गुना, तो अवधकाल 2 गुना ना हो जाएगा, बरमुन निकालेंगे, यानी लंबाई बढ़ने पर अवधकाल बढ़ेगा, अवधकाल। बताओ तो द्रव्यमान पर डिपेंड है नहीं, समय पर डिपेंड है नहीं, ताप पर डिपेंड है, केवल डिपेंड है लंबाई और त्वरण, लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर डिपेंड है। तो लंबाई ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अंतरिक्ष में आवर्तन अनंत क्या हो जाएगा, बल गुणनफल F बराबर m है, F बराबर m है, m द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना अगला त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र, तो a बराबर v माइनस यू बाय टी, a बराबर v माइनस यू बाय, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला अलग अलग द्रव्यमान की 2 वस्तु चंद्रमा सितारे के पास स्वतंत्र रूप से गिरने पर चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल नहीं है तो विरोध करने वाला कोई भी नहीं है, तो वस्तु हल्का हो या भारी हो, एक ही साथ समान त्वरण से पृथ्वी पर गिरेगा। तो अलग अलग क्या, एक ही साथ समान त्वरण, समान त्वरण से, है ना, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी, अरे वेग एक ही रहेगा तो किसके साथ गिरेगा, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला वॉशिंग मशीन आपके अंदर, ये वॉशिंग मशीन आपके अंदर ये बल के सिद्धांत पर, और दूर से मक्खन भी आपके अंदर ये अप के अंदर ये बाहर की, केंद्र से बाहर की और लगने वाला बल, आपके अंदर ये अंदर के लगने वाला बल, अभी के अंदर ये निम्नलिखित में से कौन सा सदिश नहीं है, आदिश है, आयतन आदिश है, इसे तो मार लेगा, इसे नहीं मार लेगा। अगला निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है, अभिनंदन है, बल क्या, आयतन कौन सी, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात, वेग के, तो संवेग ये बराबर एम भी, पी बराबर एम भी, पी बराबर एम भी, नीचे वेग पहले से है, वेग वेग खत्म, कौन सी, द्रव्यमान, कौन सी, संवेग और वेग के अनुपात, द्रव्यमान क्या चीज। अगला 1 किलोमीटर दूरी के तट पर, तो 1 किलो मतलब बड़ी हार्ड है, बहुत हार्ड है ना। चलो अगला 1 पिको बराबर, 1 पिकोग्राम बराबर मिली माइक्रो नैनो पिको, यानी -12 माइनस, सुनो यहाँ बता रहे हैं, सुनो बता रहे हैं जो सुनो, हम जानते हैं छोटा मात्रा, छोटा मात्रा में होता है क्या, होता है मिली, क्या होता है
मिली माइक्रो क्या होता है, माइक्रो नैनो क्या होता है, मेरी माइक्रो नैनो, पीको और क्या होता है, फेमटो और क्या होता है, एटो, मिली माइक्रो नैनो फेमटो एटो। और बोलेंगे तो जप्टो क्या होता है, जप्टो क्या होता है, और बोलेंगे तो यक्टो क्या होता है, यक्टो क्या होता है, मिली माइक्रो नैनो पीको फेमटो एटो जप्टो यक्टो, मिली माइक्रो नैनो पीको फेमटो एटो जप्टो यक्टो। समझ गया ना। यानी छोटा मात्रक है इसलिए छोटा क्या लिखेंगे, छोटा। माइक्रो को बोलते हैं म्यू, क्या बोलते हैं, नैनो छोटी एन, पीको को छोटी पी, फेमटो को छोटी एफ, एटो को छोटी ए, जप्टो को छोटी जेड, है ना, यक्टो को छोटी वाई। छोटा मात्रक है, छोटा कौन सी, छोटा कौन सी। अब मिली मतलब -3, मिली मतलब -3, 10 10 10 10 10 10 10। अब -3, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 चौक 18, 3 सत्ते 21, 3 8 24। छोटा है इसलिए माइनस कौन सी, माइनस पावर, माइनस पावर। याद ना रहेगा, याद है यार। मिली माइक्रो नैनो पीको फेमटो एटो जप्टो यक्टो, याद हो गया। तो यहाँ बोला कौन सी, पीको, क्या बोला, पीको मतलब -12 माइनस ग्राम के ग्राम, तो ऑप्शन नंबर। लेकिन बड़ी मात्रा बोलेगा, बड़ी मात्रक, बड़ी मात्रक बोलेगा तो किलो मेगा, किलो, बड़ी मात्रक, बड़ी मात्रा बोलेगा किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा, है ना। उसके बाद यहाँ जेप्टो तो यहाँ पर जट्टा कौन सी, यहाँ यक्टो तो यहाँ पर यट्टा कौन सी, यट्टा। बोलो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा जट्टा यट्टा, समझा चोट्टा, समझ गया ना। तो यहाँ पर किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा जट्टा यट्टा जट्टा। खाली किलो छोटा, किलो क्योंकि बड़ी के केल्विन, बड़ी के केल्विन, बड़ी के केल्विन, छोटी के किलो, बाकी सब बड़ा सब। मेगा कैपिटल एम, गीगा कैपिटल जी, टेरा कैपिटल टी, पेटा कैपिटल पी, एक्सा कैपिटल ए, जेट्टा कैपिटल जेड, यट्टा कैपिटल वाई। समझ गया। अब वही पावर लगा दो, पावर ना हो रहा बाबू खाली छम कैला से, पावर हो रहा है पावर यार करला से। 10 10 10 10 10 10 10 10 बड़ा है मात्रा, बड़ा बड़ा मात्रक है। तो पावर 3 लगाओ प्लस में, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 चौक 18, 3 सत्ते 21, 3 8 24। तो याद कर लेना है। समझ गया। भारी चीज याद करना, भारी चीज यार तो बिल्कुल भारी नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। जैसे बोलेगा मान लो बोल दिया नैनोमीटर तो 10⁻⁻9 मीटर, नैनोग्राम तो नैनो मतलब 10⁻⁹, ग्राम का ग्राम है ना, नैनो। यहाँ सुनो बोल रहा है कौन सी, बोल रहा नैनो सेकेंड तो नैनो मतलब 10⁻⁹, सेकेंड का सेकेंड, सेकेंड का सेकेंड। समझ गया ना। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ये याद हो गया, अरे याद हुआ, याद हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लगा रहा बल, लगा रहा बल, ये चारों खोजो, चारों कौन सही है। देखते हैं। लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर जाते समय शून्य होगा, ऊपर जाएगा भार बढ़ जाता है, क्या ना, शून्य नहीं। लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था त्वरण से नीचे आने ते समय शून्य होगा। हाँ सही है। बैला लिफ्ट वो जो है, अरे बैला कोई भी मुक्त रूप से गिर रहा है, कोई भी मुक्त रूप से गिर रहा है, इसका मतलब है कि उसका त्वरण 9.8 है। 9 पॉइंट तो लिफ्टवा जो 9.8 त्वरण से नीचे आ रहा है यानी टूट गया। अरे मुक्त रूप से गिरा, बांधल थोड़े। अब लिफ्ट भी 9.8 से नीचे आ रहा है, इसका मतलब रस्सी टूट गया, रस्सी यानी मुक्त रूप से गिर रहा है, मुक्त रूप से, इसलिए भार शून्य, भार यानी हम भी 9.8 से नीचे जाएंगे, वो भी 9.8 से नीचे जाएगा कि दोनों टूट गया, दोनों। तो ऑप्शन नंबर बी समायर।
तो यहाँ कुछ छुपा हुआ है क्वेश्चन में कुछ कि 9.8 से लिफ्ट नीचे आ रहा है, इसका मतलब लिफ्ट बना हुआ नहीं है, लिफ्ट का रास्ता टूट गया, क्या हुआ, इसलिए मुक्त हो गया, इसलिए 9.8 9 पॉइंट, इसलिए भार शून्य। भार समझा बंद, समझा कुछ, हाँ याद आंद। अगला, यदि एक पंख, एक लबर के गेंद और एक लकड़ी के गेंद निर्वात में गिराएंगे के साथ, तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। ये पहला प्रयोग किया गैलीलियो, कौन किया, गैलीलियो। प्रकाश गति किसके 20 से जाते हुए न्यूनतम होगा, तो हम जानते हैं प्रकाश का सर्वाधिक वेग निर्वात में है ना, अपवर्तनांक बढ़ेगा तो वेग घटेगा, तो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक कांच का है 9, कांच का अपवर्तनांक 1.5, तो अपवर्तनांक ज्यादा वेग कम। अरे ध्वनि ना है, ध्वनि जो है क्या होता है, ठोस में बढ़ता है, गैस में कम, लेकिन प्रकाश का अधिकतम वेग निर्वात में, अधिकतम वेग निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो सबसे कम किसमें, कांच में, किसमें, कांच में। अगला 2 लाख किलोमीटर कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला, प्रकाश का वन विक्षेपण संभव है प्रिज्म द्वारा। अगला 20 सेंटीमीटर फोकाई दूरी के, बताओ ये क्वेश्चन बताओ जल्दी, 20 सेंटीमीटर फोकाई दूरी के उत्तल लेंस, यानी एक उत्तल लेंस है जिसका फोकाई दूरी 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटी। सतह पर सफेद घोरे का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टी बनाई जाती है। प्रतिबिंब कैसा होगा, काला रंग का घोड़ा बनाना, काले रंग का घोड़ा, तो बड़ी संख्या में पतली पट्टी बनाया गया है, बताओ तो घोड़ा जो बनेगा वो प्रतिबिंब कैसा होगा, कम चमक वाला एक घोड़ा या काली पट्टी का एक जेबरा, घोड़ा तो घोड़े रहेगा, जेबरा कैसे हो जाएगा, काली पट्टी का एक घोड़ा, क्या ना, उपयुक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पर काला है, कौन सी है, उत्तल लेंस पर सफेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पट्टी, काले रंग के पतली पट्टी बनाया गया है। देखो सफेद घोड़ा बनाना है, पट्टी कौन है, काला, कौन सी है, और काला रंग सभी रंग को अवशोषित, काला रंग सभी रंग को अवशोषित कर लेगा, इसका मतलब है चमक कम, अरे अवशोषित कर लेगा, चमक कम ना हो जाएगा, परावर्तित कर देंगे, चमक ज्यादा, है ना, इसीलिए व्हाइट बल्ब आग को चौंधा देता है क्योंकि वो परावर्तित कर दिया है, लेकिन यहाँ काला रंग का है इसलिए कम चमक वाला एक घोड़ा बनेगा अवशोषित, क्या कर लेगा, अवशोषित। ध्वनि का तीक्ष्णता यानी तारत यानी पतलापन, और तारत डिपेंड करता है आवृत्ति, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो कोई तीक्ष्णता यानी पतलापन मतलब आवृत्ति, पतलापन मतलब तारत मतलब आवृत्ति। हम जानते हैं लड़का के तारत कम होता है, वॉइस असल मोटा आवाज है, लड़कियों का आवाज का तारत ज्यादा, और लड़का के वॉइस जैसा होता है, यानी आवृत्ति का, हाँ लड़का का प्रबलता ज्यादा, लड़का का प्रबलता ज्यादा, और प्रबलता डिपेंड करता है आयाम पर, प्रबलता किस पर, आयाम पर, तारत किस पर, आवृत्ति पर। ऑप्शन नंबर सी। अगला, निम्नलिखित में कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण यानी प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। फोटो मतलब प्रकाश, इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत, प्रकाश को विद्युत में बदलने वाला फोटो खींचता है, तो कौन सा उपयुक्त है, तो वह आपका फोटो डायोड तो ये तो बल्ब है, क्या ना, डायोड के तो बल्ब के रूप में यूज होता है। फोटो उत्सर्जक, प्रकाश को उत्सर्जन करने वाला नहीं, फोटोवोल्टिक सेल, यह फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण, फोटो इलेक्ट्रिक यानी प्रकाश ऊर्जा, ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देगा, कौन बदलेगा, फोटोवोल्टिक सेल। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला ये रहा बोर बेरिंग चक्का में जो है गोली का यूज करते हैं, बेरिंग का यूज करते हैं, जो चक्का को घुमाने में मदद करता है, क्यों करता है, तो लोलिंग, घर्षण के लोलिंग, जिससे कि वो घूम सके, लोलिंग कर सके, घर्षण बल कम हो जाए। अगला, फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथ पीछे, चाहे वो कैच ले तब भी पीछे, फुटबॉल पकड़ेंगे तब भी पीछे, चूंकि
चूंकि चूंकि संवेग का मतलब चोट, समझ मतलब, और संवेग सुनो, अगर संवेग अचानक परिवर्तन हो जाएगा तो चोट ज्यादा लगेगा। उधर से गेंद आया और तुम भी कर दिया हाथ ऐसे, तो चोट ज्यादा लग जाएगा, संवेग अचानक परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन उधर से गेंद आ रहा है, हाथ बढ़ा के धीरे पीछे कर रहा है, तो धीरे धीरे समय परिवर्तन होगा। संवेग परिवर्तन में ज्यादा समय लग जाएगा, और जितना ज्यादा समय लगेगा उतना कम चोट। तो संवेग परिवर्तन के दर को कम करने में ऑप्शन नंबर ए। अगला अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है ध्वनि। कौन चीज? अनुदैर्घ्य तरंग कौन है? ध्वनि। अनुदैर्घ्य तरंग कौन है? ध्वनि। अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों यांत्रिक तरंग, दोनों को चलने के लिए माध्यम चाहिए। प्रकाश से अनुप्रस्थ, लेकिन प्रकाश अनुप्रस्थ के साथ साथ वैद्युत चुंबकीय भी है। तो अनुदैर्घ्य है, ध्वनि अनुदैर्घ्य है। बाकी बात रेडियो, एक्स, गामा, ये सभी ओ यांत्रिक तरंग यानी वैद्युत चुंबकीय, यानी ये सभी को चलने के लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला, जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो कौन अपरिवर्तित रहती है? हमेशा आवृत्ति, चाहे परावर्तन हो या अपवर्तन हो, आवृत्ति नो चेंज। अगला, वायु में ध्वनि तरंग होता है तो ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य क्या होता है? और जल के अंदर भी अनुदैर्घ्य, और जल के सतह पर अनुप्रस्थ। अगला क्या है? रेत और नेपथिलीन के गोली, अरे बेटा नेपथिल के गोली उत्पादित पदार्थ, नेपथिल के गोली उत्पादित कपूर हो गया है, आयोडोफॉर्म हो गया है, ठोस CO2 हो गया है, नेपथिल का गोली हो गया है, एंथ्रासीन हो गया है, बेंजोइक एसिड हो गया है। यह सभी उत्पादित पदार्थ है, इसलिए अलग करें उत्पादन विधि द्वारा। अगला, विद्युत शक्ति का वाट लिखने में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विभवांतर वोल्टमीटर सही है, धारा एम्पियर सही है, विद्युत वाहक बल पोटेंशियल मीटर सही है, विद्युत प्रतिरोध को ओम मीटर गैल्वेनोमीटर जो है ना, ये धारा के दिशा एवं धारा के उपस्थिति को बताने वाला, यानी ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग। अगला, टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली उत्पादन, तो डायनेमो एंड टरबाइन ये जो है किस ऊर्जा को? तो यांत्रिक ऊर्जा, अरे घुमाएंगे तो यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक यानी मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, LED प्रकाश उत्सर्जन संदर्भ में कौन कथन गलत है? लाइट इमिटिंग डायोड LED प्रकाश स्रोत की कम खपत करता है, हाँ बहुत कम, लाल तरी जलते रहता है, बहुत। जैसे देखो इसमें भी LED है, कितना प्रकाश करेगा? LED ना है, यह भी LED लाइट है, बहुत कम लाइट उत्सर्जित करेगा, बहुत कम प्रकाश खाएगा, नहीं खाएगा, बहुत ज़्यादा थोड़े खाएगा, क्या ना। अगला, LED प्रकाश बल्बों से अधिक अवधि तक क्या करता है? हाँ, LED में पारा प्रयुक्त होता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक है। LED ट्रैफिक सिग्नल लाइट में प्रयोग किया जाता है, क्या ना बताओ? तो यहाँ पारा नहीं होता, LED पारा डायोड खुद होता है, लाइट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी। पारा किसमें होगा? चमकने वाला पदार्थ में, जिसमें लाइट नहीं लगल है उसमें रहेगा। अगला, निम्नलिखित में कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक आए बताए थे? फोटोवोल्टिक सेल, अभी जस्ट बोले थे। अगला ये रहा, बताओ। अगला ये रहा, केंद्राभिमुख बल, केंद्र की ओर लगने वाला बल केंद्राभिमुख यानी अभिकेंद्रीय। अंतरिक्ष में वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना, हाँ केंद्राभिमुख बल जो है जब तक लगेगा तब तक वस्तु जो है वृत्त में चारों ओर घूमते रहेगा। रस्सी टूटा, केंद्राभिमुख बल खत्म, तब जो है पत्थर दूर भाग जाएगा। अगला, निम्नलिखित में किस ऊर्जा पारितंत्र में घर्षण बल शामिल है? तो घर्षण बल किसमें है? गति ऊर्जा उसमें ऊर्जा, हाँ
घसर देते हैं, घसरेंगे तो उष्मा, कौन चीज, उष्मा, यानी गति यहाँ करेंगे तो घर्षण होगा, तो उष्मा इसी में शामिल, इसी में शामिल है। गति, जब गति करना है तो घर्षण करना पड़ेगा। स्थिति ऊर्जा में तो घर्षण होबे नहीं करेगा, रासायनिक में भी घर्षण नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला, एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाई मुड़ गया है, बस मुड़ा दाई, तो हम लोग झुक जाएंगे बाई खिड़की से बाहर, न रे, अरे बैला खिड़की के साइड बैठल है और बस ऐसे लिया टर्न इधर, तो हम लोग खिड़की देने सट जाएंगे, ना सट जाएंगे, और बस, अरे बस किया इधर तो सबको धकेल देंगे, ना धकेल देंगे, ना होता है उल्टा, कौन चीज, उल्टा, यानी बस मुड़ा दाई तो हम मुड़ जाएंगे, बस मुड़ा दाई तो हम हो जाएंगे बाई, ठीक है ना। अगला, एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने वाला, ले एकदम खुश हो गया, ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समय कसता नहीं रखता है, नट बोल्ट पूरा कस लेगा, कसता है नट बोल्ट पूरा कस लेगा, ढोलक का, तबला का, सितार का पूरा कस लेगा, करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है, तार को बांध लेता है। ऐसे करके यह क्या कर रहा है, या जो अन्य बार यंत्र की आवृत्ति से, फ्रीक्वेंसी से साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति को मिला रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए, ये सब नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर। अगला, 100 वाट के बिजली का बल्ब 10 घंटा जले तो बिजली का खर्चा PhD बटा 1000, तो ऊर्जा यानी यूनिट बराबर यूनिट बराबर PhD बटा 1000, पावर ना होला बाबू खरीद छम कैलाश से 100, अब मतलब घंटा, अब मतलब घंटा 10 घंटा, है ना, जले तो 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटा जले तो, यानी एक दिन में 10 घंटा, एक दिन में, तो एक दिन हो गया है बटा 1000, एक लड़ुआ, यानी एक इकाई, एक यानी एक यूनिट हो गया है, और एक यूनिट बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, 6 जूल हो जाता है। अगला ये रहा, एक उत्तल लेंस क्या फोकस दूरी एल यानी लेंस का फोकस दूरी, एल फॉर लेंस, तो लेंस का फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो पानी में इसे डुबाने पर क्या होगा, देखो हवा में कौन सी है, तो हवा में है, तो हवा जो है ज़्यादा विरल है, तो लेंस ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, ना हो जाएगा। लेकिन पानी में चल गया है, पानी के तुलना में पानी थोड़ा जो सघन हो गया है, अब जो है लेंस कमजोर क्या पड़ जाएगा, जरा, अरे पहला मान लो तुम्हारे पास तुम्हारे पास है ना आया 5 साल के बच्चा लड़ने, ठीक है ना, तो तुम ज़्यादा पर बल दिखाएगा अपने आप को, ठीक है ना। लेकिन अब जो 10 साल का बच्चा लड़ने आ गया है, तो थोड़ा सा तुम जो है बल तो ना उतने, लेकिन थोड़ा सा तुम कमजोर पड़ेगा ना, पहले थोड़ा सा कमजोर पड़ जाएगा। तो जब हवा में है तो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, जब पानी में चल गया है यानी हवा में था तो जल्दी मोड़ दिया, जल्दी उठा बजार दिया, ना बजार दिया, हवा कमजोर था, पानी में चल जाएगा तो थोड़ा बजारेगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, यानी दूर जाकर बजारेगा, दूर जाके यानी फोकस दूरी बढ़ जाएगा, फोकस दूरी क्या होगा, बढ़ जाएगा। हवा में फोकस दूरी क्या था, कम, क्या था 10 सेंटीमीटर, पानी में डाल दिए हैं तो लेंस जो है ना थोड़ा सा घट जाएगा और फोकस दूरी बढ़ जाएगा। बताओ तो 10 सेंटीमीटर से क्या होगा, उत्तल लेंस की तरह, यानी उस लेंस का फोकस दूरी क्या होगा 10 सेंटीमीटर से बढ़ जाएगा, समझ गया है ना। और अगर मान लो कि लेंस को वैसा द्रव में डाल दिए जिसका अपतना लेंस से भी ज़्यादा है, तो लेंस बन जाएगा अवतल लेंस, उत्तल लेंस बन जाएगा अवतल लेंस। इसीलिए पानी का बुलबुला द्रव में अवतल लेंस के भांति काम करता है, याद रखना। अगला ये रहा, हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है ना, दृश्य प्रकाश जो होता है जिससे हम देख सकते हैं उसे जल पारदर्शक, यानी जल जो है यह आपका जो है ना पारदर्शी पदार्थ की तरह होता है, यानी प्रकाश आर पार हो जाता है। दूरस्थ वस्तुओं को जल के महीन बूंदों से नियमित कोहरे में नहीं देखा जा सकता, सही नहीं देखते हैं, है ना, या इसलिए होता है या क्यों होता है बताओ, चूंकि दृश्य प्रकाश में जल का महीन बूंद पारदर्शी होता है, और पारदर्शी नहीं पारभासी होता है, थोड़ा हरित प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्टता निर्मित, आभासी अस्पष्टता यानी पूरा स्पष्ट नहीं, आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है, पुनः परिवर्तन का आस हो जाएगा, यानी थोड़ा दिखता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला ये रहा, एक वर्णीय प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करता है, कौन नहीं बदलता है? आवृत्ति नहीं, आवृत्ति नहीं बदलता है। अगला, ठीक है ना, एक समान शुष्क सेल में वैद्युत अपघट होता है, तो शुष्क सेल में शुष्क बताए थे बोडा ले सु, बोडा ले सु, बोडा बताए थे, ये दोनों में सल्फ्यूरिक अम्ल, ये दोनों में सल्फ्यूरिक अम्ल, और ये दोनों नौसादर, नौसादर याद करो, पढ़ाए थे रे। बोल्टियर सेल और डैनियल सेल में सल्फ्यूरिक अम्ल और लैक्लांचिया सेल में नौसादर, नौसा यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर। और बोल्टियर सेल, डैनियल सेल, लैक्लांचिया सेल और शुष्क सेल, ये चारों प्राथमिक सेल है, प्राथमिक, और ये चारों का कैथोड जिंक, कैथोड जिंक का बना होता है, लेकिन ये दोनों का एनोड, ये दोनों का एनोड कॉपर का, और ये दोनों का एनोड ग्रेफाइट यानी कार्बन, ग्रेफाइट यानी, और ये हम बार बार बोलते हैं जिससे कि आप लोग को परीक्षा में आते रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। डायनेमो क्या है? यांत्रिक को विद्युत में, यांत्रिक को विद्युत में बदलने वाला। अगला, मोटर क्या है? तो विद्युत को यांत्रिक में, विद्युत को यांत्रिक, विद्युत को यांत्रिक बदलने वाला। अगला, 100 डेसिबल का प्रबलता स्तर संगत होगा, तो 100 डेसिबल का प्रबलता कहाँ निकलता है? मानव श्रव्य ध्वनि के नहीं, श्रव्य के लिए 45 डेसिबल ठीक है, 50 डेसिबल ठीक है। आम बातचीत जो है वो लगभग 30 और 40 के बीच हो जाता है। एक शोरगुल वाले सड़क के वाहन वाले ध्वनि के एक मशीन, देखो यहाँ पर ये शोरगुल जो है ना, ये लगभग जो है शोरगुल वाहन वगैरह जा रहा है, तो वाहन वगैरह जा रहा है, 70-80 काफी हो गया, 70-80। लेकिन जहाँ मशीन चलेगा, मशीन शोर चलेगा, बड़ा बड़ा फैक्ट्री लगा रहेगा, वहाँ बहुत ज़्यादा आवाज़ करेगा, तो वो चाहेगा शोर, कहाँ जाएगा? जो बहुत हानिकारक है। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला, एक छत्तीस वृत्त में अस्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए कौन अस्थिर रहेगा? हम बताए थे अदिश राशि अस्थिर रहेगा, सदिश अस्थिर नहीं रहेगा, क्योंकि सदिश में दिशा भी होता है, दिशा बदला यानी सदिश बदल, सदिश बदल गया, सदिश बदल गया है, तो बोला अस्थिर कौन रहेगा? अदिश कौन रहेगा? वृत्त में अस्थिर कौन रहेगा? तो क्या ये अदिश है? क्या ये अदिश है? क्या ये अदिश है? हाँ, ऊर्जा क्या है? अदिश, यानी ऑप्शन नंबर डी। इसलिए हम बोले थे क्योंकि वृत्त में, चूंकि अदिश में दिशा नहीं होता है, इसलिए अदिश ही अस्थिर रहेगा। सदिश में दिशा होता है और वृत्त में दिशा प्रत्येक बिंदु को बदलते रहता है, दिशा बदला, सदिश से बदल, सदिश भी बदल गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। समझा? क्योंकि यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है चेंज होते रहेगा, समझ गया? यहाँ कुछ भी दे सकता है ऑप्शन में, तो अदिश मारना, अदिश क्या मारना है? अगला, कुकिंग ताप पर अस्थिर रहने वाला क्रोलोलिन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है, शक्कर मतलब चिनिया, तो कौन है वो? सुक्रालो, सुक्रा। और इसमें ये सभी जो है पहला सुक्रालोज होगा, चीनी बोला, क्या बोला है? और चीनी खुले सुक्रोज है। चीनी में कौन होता है? शक्कर ने बोला है, कहाँ बोला है? शक्कर मतलब चीनी, और चीनी गन्ना के रस से खुले सुक्रोज होता है, तो सुक्रोज से सुक्रा लोज, संज्ञा बंदर। हम ये सभी कृत्रिम शुगर है, और कृत्रिम शुगर में सबसे ज्यादा मीठा कौन होगा? तो सबसे ज्यादा मीठा एलिटेम, क्या हो जाएगा? एलिटेम, एली। उसके बाद होगा सुक्रालोज, क्या हो जाएगा? सुक्रालोज। उसके बाद मीठा होगा सेक्रिन, क्या हो जाएगा? ये साधारण चीनी के तुलना में, साधारण चीनी के तुलना में लगभग 600 गुना मीठा होता है, सेक्रिन। उसके बाद होगा आपका एस्पार्टम, क्या हो जाएगा? एस्पार्टम। बताओ सबसे ज्यादा मीठा कौन है? एलिटम। सबसे ज्यादा मीठा एलिटम कौन है? एलिटम कौन है? ये आपका जो है चीनी से लगभग 2000 गुना मीठा है, 2000 गुना, समझ गया ना? और ये सभी अगर खाएगा, ये जो शुगर पेशेंट ये सभी ले सकता है। शुगर पेशेंट चीनी नहीं खा सकता है, बट ये खा सकता है, ज़्यादा मीठा फिर भी खा सकता है, क्योंकि ये जो है बॉडी के ब्लड में नहीं जाएगा और ये बॉडी में नहीं रह पाएगा, ठीक है ना? ये आपका एनर्जी नहीं दे पाएगा, ये इधर से पी या उधर से निकल गया, समझ गया है ना? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, दृष्टि के खराबी, ये बता रहे तुम लोग, बताओ लाइन वालों, जल्दी बोलो।
जल्दी बोलो ऑनलाइन वालों। अब यों ने बता पा रहा ले बोला दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि को के नाम से जानते हैं? निकट दृष्टि दोष को मायोपिया, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया मायो, और दूर दृष्टि दोष को हाइपर मेट्रोपिया, और जरा दृष्टि दोष को प्रेस बायो पिया, प्रेस बायो पिया। इतना ले ले खीरे। अला मायोपिया वह बीमारी है जिससे व्यक्ति देख नहीं पाता है, जो दोष वही दिखाई नहीं देगा, जो दोष वही दिखाई देगा, जो दोष वही दिखाई देगा, वही दिखाई, जो दिखाई दे रहा है वही दोष वही। तो मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष, मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष, यानी निकट दिखाई देगा, निकट दिखाई, दूर दिखाई नहीं देगा। तो मायोपिया को क्या दिखाई नहीं देगा? तो दूर के वस्तु, दूर के, क्योंकि जो दोष वही दिखाई देगा। तो निकट दृष्टि दोष को निकट दिखाई देगा, दूर नहीं, और दूर दृष्टि दोष को दूर दिखाई देगा, निकट नहीं। समझ गया है ना? अगला निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस, अवतल, और दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस। जरा दृष्टि दोष बाइफोकल लेंस, और बिंदुकता बेलनाकार लेंस, और मोतियाबिंद ऑपरेशन। समझ गया है ना? चलो अगला, अगला ये रहा अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और आकार बराबर बोल दिया है ना, वक्रता केंद्र पर बराबर बोलेगा तो वक्रता के केंद्र पर। अब तुम लोग ये नहीं मार देना वक्रता केंद्र से परे, परे मतलब समझता है दूर, कौन चीज दूर, परे मतलब क्या हुआ? दूर क्या हुआ? जैसे कितना लोग बोलेगा तू हमारा आँख से परे हो जा, आँख से परे हो जा, यानी आँख से दूर हो जाए। तो वक्रता केंद्र से परे, वक्रता केंद्र से दूर, यहाँ बराबर जैसे बोलेगा तो वक्रता केंद्र पर, परे नहीं पर। समझ गया ना? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर। अगला ये कौन चीज है? चलो याद लो, विद्युत धारा किस उपकरण से एमीटर, कौन चीज? एमीटर। आगे अगला फोटो इलेक्ट्रिक सेल, फोटो मतलब प्रकाश, फोटो मतलब प्रकाश, इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत, प्रकाश को विद्युत में कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंग को अलग किया प्रिज्म द्वारा, प्रिज्म के द्वारा, प्रिज्म के प्रकाश वर्ष के संबंध है, दूरी किससे? अगला यदि किसी आयनक के लेंस की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो फोकस दूरी सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में जो रहता है तो F बराबर 100 बाय F बराबर देखो यहाँ पर, तो P बराबर 100 बाय F। जब सेंटीमीटर में रहेगा तो ऊपर में 100 क्या देंगे, और जब मीटर में रहेगा तो ऊपर में देंगे 1, क्या देंगे 1। पता है क्यों देते हैं तो आप अभी नहीं बताएंगे, ठीक है ना? अब सुनो, हमको निकालना F, क्या निकालना है? तो F बराबर F निकालना है, तो F बराबर 100 बटा P, 100 बटा, तो 100 बटा 2 यानी 50, कितना 50 सेंटीमीटर। प्लस में है तो प्लस में ही आएगा। अच्छा बताओ प्लस में है तो कौन लेंस होगा? प्लस में तो कौन लेंस होगा? किस लेंस की क्षमता प्लस में? उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल। प्लस में अगर फोकस रहे तो लेंस भी उत्तल, दर्पण भी उत्तल, ठीक है ना? उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों का फोकस दूरी धनात्मक, अवतल दर्पण अवतल लेंस दोनों का फोकस दूरी ऋणात्मक। 36 गुण में 1 गुण मिलता है, बताया थे ना? तो ऑप्शन नंबर सी। अगला चुंबकीय सुई किस तरह, उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण, उत्तर, तो उत्तर खरीदे दक्षिण नहीं दिले। चला आगे। अगला चुंबक का अनुचुंबकीय सिद्धांत हम बताए थे, अनुचुंबकीय जिसमें आए यम, क्या आ जाए, जिसके अंत में यम आ जाए या मोह आ जाए, क्या आ जाए, वो होता है अनुचुंबकीय। क्या होता है? तो लोहा कोबाल्ट निकेल, लोहा कोबाल्ट निकेल, लोहा कोबाल्ट निकेल, ये लो चुंबकीय, लो चुंबकीय। अब आखिर प्लेटिनम कौन चीज बताए तो यम आ जाए, क्या आ जाए, यम, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ठीक है ना, बेरिलियम, प्लेटिनम, ठीक है ना, ये सभी में यम आ रहा है, इसलिए अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय ना पढ़ाए थे।
पदार्थ बाकी बात सोना, चांदी, तांबा, है ना, जिंक, ये सभी, है ना, ये सब प्रति चुंबकीय, प्रति सोना, चांदी, तांबा, जिंक, प्रति चुंबकीय, प्रति चुंबकीय। और लोहा, कोबाल्ट, निकेल, लो चुंबकीय। यम वाला लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, है ना, बेरिलियम, प्लेटिनम, यह सभी अनुचुंबकीय, अनु चुंबकीय। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला पीतल में जाते हैं पिताजी, तांबा और जस्ता, तांबा और जस्ता। अगला श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न करेंगे? तो श्वेत प्रकाश को अगर उत्पन्न करना है तो ज़्यादा गर्म, जितना गर्म करेंगे श्वेत प्रकाश उस कोई जो है गर्म होके श्वेत प्रकाश दे रहा है, ज़्यादा गर्म, ज़्यादा किसी को भी ज़्यादा गर्म करने, ज़्यादा गर्म तो तंतु को गर्म कर दो, वोल्टेज अगर कम आएगा तो लाल लाल जलेगा, नहीं जलता है। अब वोल्टेज ज़्यादा आता है तो हम श्वेत हो जाता, थोड़ा होता है ना। यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर तंतु को गर्म कर, तंतु को गर्म कर। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, है ना। अगला है अपेक्षिकता का सिद्धांत कौन दिया? अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट विद्युत उत्पन्न करने वाले के लिए कौन सा धातु का उपयोग होगा? विद्युत उत्पन्न करने के लिए यानी बिजली उत्पादन यूरेनियम, लेडियम, प्लूटोनियम बताए थे ना, है ना। तो यूरेनियम क्या जाएगा? अगला कमरे को ठंडा किया जा सकता है, तो कमरा में ठंडा किया जाएगा एसी द्वारा, फ्रिज द्वारा, और उसमें संपीड़ित गैस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए किससे बना होता है? शीशा और टीन, शीशा और फ्यूज का, है ना, गलनांक निम्न और प्रतिरोध उच्च और सैनिक क्रम में। अगला निम्न से कौन सा उष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो उष्मा का सबसे अधिक कुचालक शीशा। कौन सी है? शीशा। कौन सी है? शीशा के बाद पारा। कौन सी? पारा। सबसे ज्यादा शीशा। कौन सी है? शीशा। अगला ऑडियोमीटर, ऑडियो मतलब ध्वनि, ऑडियो मतलब ध्वनि, अरे ऑडियो वीडियो नहीं जानता है, ऑडियो मतलब ध्वनि। कौन सी? ध्वनि का तीव्रता, ध्वनि का। ओडोमीटर तय की गई दूरी, ओडोमीटर तय की गई दूरी। स्पीडोमीटर तब गाड़ी का वेग, वाहन का वेग, तात्कालिक वेग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। अगला यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में परिवर्तित किया जाए तो किया गया कार्य का क्या किया जाएगा? तो कार्य जो है क्या होगा? तो कार्य जो है जूल में हो जाएगा। कार्य का मात्रा जूल ना होगा, बल का मात्रा न्यूटन, दूरी की मात्रा मीटर, तो कार्य का सही मात्रक जूल। झूठो लिख दिया लंबा चौड़ा। अरे दे बल का सही मात्रा न्यूटन, दूरी का सही मात्रा मीटर, तो कार्य का सही मात्रक जूल। न्यूटन मीटर को जूल बोलते हैं। अगला अति चालक का लक्षण क्या है? सुनो यहाँ पर, जो अति चालक रहेगा उसमें चुंबकीय, सुनो यहाँ पर, जो अति चालक रहेगा उसमें चुंबकीय पारगम्यता शून्य होता है। क्या होता है? जो जितना ज्यादा अति चालक है उसमें चुंबकीय पारगम्यता उतना कम है। तो अति चालक में चुंबकीय पारगम्यता क्या होता है? शून्य। क्या होता है? शून्य होता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होता है, गैप थोड़ा सा भी नहीं होता है। अगला गर्म करने पर अर्चालक, हम जानते हैं चालक को गर्म करेंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लेकिन अर्चालक गर्म करेंगे प्रतिरोध घटेगा। कितना बोले नहीं बोले? बहुत बार बोलते रहते हैं कि अर्चालक जो है ओम के नियम पालन नहीं करता है। ये अर्चालक गर्म करते हैं प्रतिरोध बढ़ जाता है। धातु गर्म करेंगे प्रतिरोध बढ़ जाएगा, लेकिन अर्चालक गर्म करेंगे प्रतिरोध घट जाएगा, चालकता बढ़ जाएगा, चालकता बढ़ जाएगा। इसे बोलते रहते हैं। जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेनियम, पोलोनियम सब भट्टी में प्रयुक्त होता है। अवतल दर्पण, अवतल हम जानते हैं दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण, दाढ़ी बनाने में अवतल, हजामत में अवतल, गाड़ी के हेडलाइट में अवतल, गाड़ी के सर्च लाइट में अवतल, सरल भट्टी में अवतल, सरल प्लेट में अवतल, सरल कुकर में अवतल, डॉक्टर द्वारा ईयर, एन, नोज, टीथ, ठहरा के जांच में अवतल। कौन सी? अवतल हो जाता है, अवतल हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और समुद्र के अंदर से बाहर देखने के लिए जैसे टेलीस्कोप में दो गो समतल दर्पण 45 डिग्री पर और मौन पर उत्तल दर्पण, मौन पर उत्तल दर्पण, स्ट्रीट लाइट में उत्तल दर्पण, गली वाला लाइट में उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो ऑप्शन नंबर बी। आंख में उत्तल लेंस,
ठीक है ना। और सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तर लेंस। अगला सौर मंडल से चमकदार शुक्र, चमकीला ग्रह शुक्र, सांझ की तारा शुक्र, भौर की तारा शुक्र, पृथ्वी का बहन शुक्र, होठ ग्रह शुक्र, गरम ग्रह शुक्र, चमकीला ग्रह शुक्र। ऑप्शन नंबर बी। डी डी अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए माइक्रोस्कोप। माइक्रो मतलब सूक्ष्म, क्या माइक्रो मतलब सूक्ष्म, तो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर दूर देखने के लिए, दूर देखने के लिए, तो देखो दूर देखने के लिए हो जाएगा दूरबीन, क्या जाएगा, और दूरबीन को क्या बोलते हैं, पेरिस्कोप, क्या ना। अगला भारत द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित किया गया अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 के भाग लैंडर विक्रम अलोबर, प्रज्ञान लोबर और चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ है, 2023 में। और लैंडिंग कब किया है, 23 अगस्त 2023 को सॉफ्ट लैंडिंग कहाँ किया, दक्षिणी ध्रुव पर, दक्षिणी 23 अगस्त को लैंडिंग किया, इसीलिए क्या 23 अगस्त को मनाते हैं राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। और दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला वर्ल्ड का पहला देश भारत, सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत वर्ल्ड में चौथा, जापान सॉफ्ट लैंडिंग पांचवा, और जिस पॉइंट पर उतरा शिव शक्ति, और चंद्रयान 2 जहां उतरा है तिरंगा पॉइंट, ऑप्शन नंबर ए। अगला अल्ट्रासोनिक यानी अल्ट्रासोनिक पराश्रय तो 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा, अल्ट्रासोनिक पराश्रय तो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा, और 20,000 के 20 श्रव्य, और 20 हर्ट्ज से कम अपश्रव्य, भूकंप के समय अपश्रव्य। अगला एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण संवाहक है, क्या ना, उसके ताप में परिवर्तन हो रहा है के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है। अब विभव परिवर्तन यानी विभवांतर उत्पन्न धारा बहने लगेगा। इस घटना क्या बोलते हैं, तो संवाहक के तापक्रम के परिवर्तन के कारण इससे विभव परिवर्तन होता है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते सीबेक प्रभाव। क्या बोलते हैं, सीबेक प्रभाव में बताए थे कि दो अलग अलग तार को जोड़ दो और उसको क्या ना भिन्न भिन्न ताप पर गर्म करो तो उसमें धारा प्रवाह होने लगता है, क्या ना। अलग अलग तापमान गर्म करेंगे धारा प्रवाह होने लगता है, सीबेक प्रभाव। अगला स्वचालित काल में समानता कौन सा तेल है, पेट्रोल। स्वचालित काल जो खुद चलेगा, डीजल नहीं पेट्रोल। स्टीम इंजन यानी भाप इंजन तो भाप बनेगा हीट से, किससे, अरे भाप बनेगा हीट से, कोयला जलेगा बनेगा भाप, क्या बनेगा, भाप। समझ गया ना। अगला वातानुकूलित यंत्र किस कारण ठंडक होती है, तो गैस को संपीड़ित करेंगे दबाने एवं मुक्त करने से, जैसे एलपीजी सिलेंडर ले लो, गैस को हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर किया है, क्या ऑप्शन नंबर ए। अगला विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रेयर के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतल किस सिद्धांत पर, तो बरनौली पर में झोपड़ी उड़ गया बरनौली पर में, सेंट मार रहा है बरनौली पर में, बायान उड़ गया बरनौली पर में, ट्रेन खींच लिया बरनौली पर में, बेंचुरी मीटर बरनौली पर में, ऑप्शन नंबर बी। अगला ट्यूबलाइट में प्रकाश किस पर निर्भर करता है, ट्यूबलाइट प्रकाश जो है ये किस पर निर्भर करता है, ट्यूब में ठोस धातु के प्रतिदीप्त और ट्यूबलाइट में पारा क्या होता है, ऐसे ट्यूबलाइट है, क्या है ये ट्यूबलाइट है, तो यहाँ रहेगा टंगस्टन, यहाँ क्या रहेगा टंगस्टन, यहाँ भी रहेगा टंगस्टन, क्या रहेगा, और यहाँ रहेगा पारा क्या रहेगा, वाष्प के रूप में निम्न दाब पर क्या रहेगा, पारा, और यही चमकेगा ठीक है ना, प्रतिदीप्त तो ऑप्शन नंबर बी। अगला ये पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर करता है, वोल्टेज पर ज्यादा हो रही, देखिए नहीं बोलता है, वोल्टेज ज्यादा हो, वोल्टेज कम, पंखा ऐसे घूरेगा, वोल्टेज पर, किस पर, वोल्टेज पर। अगला है ना, विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए नर्म विद्युत चुंबक अस्थायी चुंबक होता है, और विद्युत चुंबक
अस्थायी चुंबक होता है, यानी जब तक धारा बहेगा तब तक चुंबक। तो अस्थायी चुंबक नर्म, लोहा, अस्थायी चुंबक इस्पात। समझ गया ना। अगला, आधुनिक टेलीफोन उपयुक्त करता है। तो आधुनिक टेलीफोन, अभिक टेलीफोन में रेडियो तरंग होता है, रेडियो तरंग होता है। अगला, घड़ी में समय नापा जाता है। पढ़ा दिया क्वार्टर क्रिस्टल, जो SI2 बताए थे, सिलिकॉन डाइऑक्साइड शुरुआत में बताए थे। ऑप्शन नंबर ए। अगला, सोच कितना तेज में जा रहा है ना, तभी 10 बजने वाला है। समारा ऐसे हार्ड भी ना है। शीशे का उपयोग किया जाता है प्रकाश संचरण हेतु। अरे भैया शीशा कौन चीज? तो देखो यहाँ भी लाइट अंदर में है, बाहर में शीशा है ना। टॉर्च में भी बाहर में शीशा होता है, क्योंकि प्रकाश जो उससे आर पार, शीशा से प्रकाश आर पार हो जाता है। इससे शीशा का उपयोग किस में? सफाई में, शक्ति में, कमजोर में। तो प्रकाश से नहीं होगा, कमजोरी में थोड़े होगा। अगला ये रहा, विद्युत संचरण है ना, ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है। कारण क्या है बताओ? विद्युत संचरण के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग क्यों करेंगे? शक्ति का हानि अधिक होती है कि ऊष्मा का हानि कम है, कि करंट अधिक है, प्रतिरोध कम है। तब इससे जो है जब हाई वोल्ट ग्रिड का उपयोग करेंगे तो ऊष्मा का हानि कम होगा, ऊष्मा का हानि कम होगा तो अधिक सारी जो है ना विद्युत जो है प्रकाश जो बदल जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, जिससे ऊष्मा हानि कम हो। ठीक है ना। अगला, उपग्रह का उपयोग क्या जाता है? उपग्रह का उपयोग क्यों किया जाता है? तो उपग्रह का उपयोग जो है, रेडियो भी काम करता है उपग्रह पर, रेडियो का सिग्नल पकड़ता है उपग्रह पर, टेलीविजन का भी सिग्नल पकड़ता है, उपग्रह पर ही पकड़ता है। इसलिए इसमें इनमें से एक से अधिक होगा, डाउट में है, क्वेश्चन देखना डाउट में रहेगा। ठीक है ना। अगला, क्योंकि टेलीविजन भी उपग्रह पर, रेडियो भी उपग्रह पर, सब उपग्रह। ठीक है ना। अगला, एक जिप्टो पढ़ा दिए, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एटो। ठीक है ना। उसके बाद जिप्टो, एक्टो। तो जिप्टो मतलब क्या पढ़ाए थे? एकस पढ़ाए थे रे, पढ़ा दिए बहुत पहले, पढ़ाने पढ़ाए थे, बहुत पहले ही पढ़ा दिए। पेंडुलम घड़ी किस समय अवधि? पेंडुलम घड़ी यानी सेकेंडरी लोलक का 2 सेकंड, कितना? 2 सेकंड, 2। पेंडुलम घड़ी कितना? 2 सेकंड, 2 सेकंड। अगला, बैरोमीटर को ऊंचाई में अचानक वृद्धि है। पहला अचानक गिरना है, मतलब मार दे, कुछ भी मार दे, बार बार अचानक गिरना पड़ता है। यहाँ अचानक वृद्धि है बल का, आंधी तूफान, अचानक वृद्धि, अचानक देखो, जब पारा ऊपर चढ़ता है तो मौसम अचानक चढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा अत्यंत। धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो शुष्क यानी सफा। कौन चीज? अचानक चढ़ जाएगा अत्यंत शुष्क, अत्यंत। धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो बारिश होने की संभावना, अचानक नीचे गिर जाएगा। तूफान, चक्रवात के साथ तेज बारिश। इसका ऑप्शन नंबर डी। ध्यान देना कि बोला है थोड़ा, है ना। बहुत ठंड के मौसम में पानी का जलीय जीवन यहाँ भरना है। पानी का है ना क्या भरना है? जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है। हम जानते हैं बहुत ठंडा इलाका है, टेम्परेचर माइनस में चल गया है, लेकिन ऊपर में बर्फ रहेगा, लेकिन नीचे रहेगा पानी, नीचे रहेगा रहता है ना। कितनों भी टेम्परेचर माइनस में चल जाए, लेकिन ऊपर में बर्फ रहेगा, नीचे में पानी रहेगा। और पानी रहेगा 4 डिग्री सेल्सियस पर, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। यानी जो पानी 4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है, वो पानी घनत्व ज्यादा हो जाएगा। घनत्व ज्यादा मतलब भार ज्यादा, तो निचवे रह, और फिर वो ऊपर नहीं जाएगा। 4 लाख घनत्व ज्यादा है, घना ज्यादा नहीं, भार भी ज्यादा हो जाएगा, तो निचवे रह जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन ऊपर जो रहेगा वो जो है जम जाएगा, लेकिन नीचे वाला 4 पर, नीचे वाला। इसलिए जलीय जीव जो है बर्फ के नीचे रहता है। ऊपर में बर्फ है, ऊपर में तो बर्फ का क्या हुआ? पानी को बर्फ बनाओ तो फैलेगा नहीं। अरे भैया, जितना जगह पानी घेरेगा उससे ज्यादा बर्फ घेरता है, पता ना है। यानी बर्फ फैल जाएगा ना, विस्तार क्या हो जाएगा? है ना। बहुत ठंड के मौसम में पानी का विस्तार यानी ऊपर में पानी विस्तार हो गया, क्या हो गया है? विस्तार। तो जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला यह है, निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस CO2 हो गया है, ठीक है ना, मीथेन हो गया है, ओजोन हो गया है,
CFC हो गया है, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया है, जलवाष्प हो गया है, तो सब है ना। हर अगला, नाई के दुकान में 2 समतल दर्पण अनंत, क्या ना, समतल दर्पण रखे जाते हैं समांतर पर। समतल दर्पण कौन सी पर? समांतर पर ना होता है। एक दर्पण इधर, एक दर्पण इधर, समांतर। प्रतिबिंब बनता है अनंत, प्रतिबिंब बनता है अनंत। अगला, अगला ये रहा, बिल्ली के सुनने का आवृत्ति, बिल्ली का बोल रहा है, बिल्ली के सुनने का आवृत्ति विस्तार होता है 45 से 64 हर्ट्ज, 64 हर्ट्ज। याद कर लेना इसको, मतलब ऐसे। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है, चारों उदासीन बिंदुओं की संख्या होता है। तो यहाँ बोल रहा है क्या, पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक ध्रुव उत्तर की दिशा है, उत्तर की दिशा दक्षिण की दिशा, तो इसके चारों उदासीन बिंदु की संख्या, इसके चारों उदासीन बिंदु की संख्या जो है, ठीक है ना, चारों ओर रहते कोई दा, ठीक है ना, इसमें चारों ओर उदासीन बिंदु के संख्या, तो चारों ओर नहीं होगा, उत्तर की ओर होता है, दक्षिण की ओर होता है, तो दुई होगा, क्या होगा, चारों ओर के होगा, तो दो होगा, उत्तर एक दो दक्षिण। अगला यह है, इसे पढ़ाएंगे फिर से, वो जल्दी स्टार्ट करेंगे। बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में, बड़ा बड़ा शोरूम है तो बहुत बड़ा क्षेत्र को देखना है, तो उत्तल दर्पण, उत्तर चौराहा पर भी उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण इससे होता है, यानी इतना एरिया, इतना एरिया को देख लेगा, ना देख लेगा, इधर से भी कोई आ रहा है उसको भी देख लेगा, इधर से आ रहा है उसको भी देख लेगा, लेकिन अवतल लगा लेंगे तो खाली इतने देखेगा, समा गया ना, इसलिए उत्तल। कौन चीज? अगला, एक सुचालक के को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक से पास लाकर बिना संपर्क बनाए, संपर्क बिना बनाए चार्ज करने प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रेरण कहते हैं। यानी ए बेला, ऐसे मान लो तुम क्या बोलता है, कोई तुम किसी को प्रेरणा से, मान लो किसी को मोबाइल में देखा है और प्रेरणा से जो है तुम भी बिहार दुर्गा बन गया है, तो क्या हो, तुम्हारे संपर्क में आया, तो बिना संपर्क में आए, बिना संपर्क में आए तुम भी चार्ज हो गया है, इसे क्या बोलते हैं? प्रेरण। क्या बोलते हैं? प्रेरण। क्या बोलता है? ध्यान, मोटिवेशन। ठंडक के दिनों में लोहा के गुटका लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल छुए तो लोहा गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि लोहा उष्मा का सुचालक, उष्मा का सुचालक, सुचालक, तो लोहा क्या उष्मा का सुचालक, तो लकड़ी के तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक। अच्छा, अगला ये रहा, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुमति देता है, कि जो है भाप बनाकर उड़ाता है, पंखा चलेगा तो हवा बहेगा, हवा बहेगा तो हवा से क्या होगा, है ना, तो ये पसीना, वाष्प पसीना, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला, कमरे में रखा है रेफ्रिजरेटर, तो दाम पूछता है, रेफ्रिजरेटर को दरवाजा खोल देंगे, तापमान बढ़ेगा, दम बढ़ जाता है, तापमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, तापमान क्या हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, तो आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर, पंखा भी चालू करने पर टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि हवा घर्षण करता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेकिन ठंडा अनुभव इसीलिए होता है कि पसीना भाप बन रहा है, क्या बन रहा है, ठंडा अनुभव होता है, लेकिन रूम का टेम्परेचर बढ़ जाता है। समझ आ गया? तो ऑप्शन नंबर सी। अगला, यदि रेफ्रिजरेटर की दरवाजा खोल दे तो तापमान क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? अगला, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है, क्योंकि यह नमी को, हाँ, कपास कपड़ा, सूती कपड़ा अच्छा है। सीढ़ी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। हाँ, सीढ़ी जो होता है, सीढ़िया ना होता है, अरे कैसेट, कैसेट, पॉलीकार्बोनेट सही है। एक्रिलिक को कृत्रिम रेशा कहते नहीं, कृत्रिम रेशम, है ना, आप जानते हैं, ठीक है ना, क्या होता है, प्राकृतिक जो रबर होता है, रबर, यहाँ पर जो है कृत्रिम रेशा जो एक्रिलिक नहीं है, एक्रिलिक ये बहुलक में आता है, किसमें आता है? बहुलक में आता है, ठीक है ना। कृत्रिम रेशम जो है, तो बोला एक्रिलिक कृत्रिम रेशम कहा जाता है, क्योंकि कपास से तैयार होता है, रेशम कपास तैयार होगा। अरे ऐसे ही देखो, आगे पढ़ो, रेशम कपास तैयार होगा, रेशम कपास तैयार होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल, ठीक है ना, तैयार होता है लेकिन रेशम कपास चमकता है, तो बिल्कुल गलत है, ठीक है ना, रेशम कपास तैयार नहीं होगा, तो यह गलत है। तो क्या बोला, कौन कथन गलत है, कौन कथन? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, टेफ्लॉन नॉन स्टिक बर्तन, नॉन स्टिक, यह भी सही, तो ऑप्शन नंबर सी रॉन। अगला, दो उत्तरोत्तर शीर्ष, उत्तरोत्तर शीर्ष कौन सी, यानी दो शीर्ष के बीच के दूरी या दो दर्द के बीच के दूरी क्या बोलते हैं? तरंगधर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर। अगला, जब प्रकाश एक माध्यम से
दूसरे माध्यम में जाता है तो कौन नहीं बदलता है? आवृत्ति नंबर हो गया है। अगला, पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? जल्दी बताओ। तुम और दिमाग लगाओ, पहला दिमाग लगाओ, दिमाग लगाना है। पढ़ने के लिए चश्मा लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? यानी तुमको निकट नहीं दिख रहा है। अरे बेटा पढ़ता है, किताब दूर रख के, नजदीक रख के, तो यानी लो यहाँ डाल दो। पढ़ने के लिए क्या लगा रहा है? पढ़ने के लिए चश्मा। क्या लगा रहे हैं? चश्मा। इसका मतलब सीधे है कि आपको जो है नजदीक नहीं सूझ रहा है, नजदीक नहीं सूझ रहा है। इसका मतलब क्या सूझ रहा है? इसका मतलब दूर सूझ रहा है, दूर दिखाई दे रहा है, और जो दिखाई देगा वही दोष। तब चश्मा लगा रहा है, पढ़ने के लिए चश्मा लगा रहा है, इसका मतलब निकट नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है कि दूर आपको दिखाई दे रहा है, और जो दिखाई देगा वही दोष। यानी आपको कौन दोष है? और दूर दृष्टि दोष। और दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए, दूर दृष्टि के उपचार के लिए उत्तल लेंस। उत्तल समझा? पहला समझा कुछ रे? इस तरह सोचना है, इस तरह सोचना है। समझ गया है ना? चलो आगे। आला ये रहा, दर्पण के सामने खड़े व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। देखो, दर्पण में केवल अवतल दर्पण बड़ा प्रतिबिंब, दर्पण में केवल अवतल दर्पण बड़ा प्रतिबिंब, बड़ा प्रतिबिंब। समतल बराबर हमेशा बराबर, उत्तल दर्पण हमेशा छोटा। तो दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब केवल अवतल, इसलिए आवर्धित दर्पण अवतल दर्पण। जो बड़ा बनाएगा उसे बोलेंगे आवर्धित। क्या बोलेंगे? तो आवर्धित दर्पण अवतल, और लेंस में बड़ा प्रतिबिंब केवल उत्तल लेंस। लेंस से बड़ा प्रतिबिंब केवल उत्तल लेंस, इसीलिए आवर्धित लेंस उत्तल लेंस, आवर्धित दर्पण अवतल दर्पण। अगला, आवर्धक कांच। ले, कांच, कांच बोल दिया है, आवर्धक बोल दिया है, कांच बोल दिया, आवर्धक कांच यानी लेंस। तो आवर्धक लेंस यानी उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल कांच रे बैला, कांच यानी आर पार होने वाला, यानी आवर्धक लेंस उत्तल लेंस, आवर्धक दर्पण अवतल दर्पण। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानता 332, 332 330 है ना? हम जानते हैं ध्वनि का वेग। सुनो, ध्वनि का वेग निर्वात में, अरे जीरो पहला। ध्वनि जो है ये यांत्रिक तरंग है, यानी चलने के लिए माध्यम, चलने के लिए माध्यम। निर्वात में जीरो, निर्वात में, और वायु में 332 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन में 1284 मीटर प्रति सेकेंड। जिस गैस का अनुभार जितना कम उतना वेग ज्यादा, क्योंकि अनुभार बढ़ने के बाद वेग घटता है। तो सबसे हल्का गैस कौन है? हाइड्रोजन, इसलिए वेग सबसे ज्यादा, वेग सबसे। और पानी में 1498 मीटर पर सेकेंड। समुद्री जल में 1531 मीटर पर सेकेंड। लोहा में 5950 मीटर पर सेकेंड। स्टील में 5960 मीटर पर सेकेंड। निकेल में 740 मीटर पर सेकेंड। एल्युमिनियम में 6420 मीटर पर सेकेंड। सवारी वेग किस में? एल्युमिनियम। कौन चीज? लेकिन ऑप्शन में एल्युमिनियम भी नहीं रहता है, ऑप्शन में निकेल भी नहीं रहता है, रहता है स्टील, न रहता है तो स्टील मार देता है। देखिए, अगर स्टील के अलावा निकेल रहेगा तो निकेल मारेंगे, है ना, या एल्युमिनियम रहेगा तो एल्युमिनियम मारेंगे। सबसे ज़्यादा ध्वनिक वेग ठोस की तरफ की गैस, तो ठोस में ज़्यादा, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बीज राइट, बीज। और ध्वनि का वेग दाब से स्वतंत्र, दाब से, दाब बढ़े या घटे कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ाए थे ना कुछ दिन पहले। तो ऑप्शन नंबर बी। आगे अगला ये रहा, प्रकाश विकिरण प्रकृति दोनों तरंग और कण। प्रकाश दोहरी तरंग है,
यानी तरंग गुण दिया था हाइगेंस और कनिका गुण दिया था न्यूटन, पता है ना। दोहरी प्रकृति का है। अगला निम्नलिखित में कौन सी विलुप्त के तरंग नहीं है? तो अल्फा बीटा ना है, अल्फा बीटा नहीं है, गामा है, एक्स है, पराबैंगनी है, दृश्य है, अवरक्त है, सूक्ष्म है, दीर्घ है, अल्फा बीटा नहीं है। आगे अगला ये रहा, आकाश नीला लगता है, प्रकाश का परिकिरणन, प्रकाश के परि, और हम जानते हैं बैजानीह, नीह पी नाला, बैजानी। अब सुनो यहाँ पर, नीला देखो, जामनी देखो और बैगनी देखो, तीनों लगभग एक करल है। अरे भैया जामुनियों, जामुन भी नीला, बैगनी भी नीला, नीला भी नीला, तो लगभग एक के है। और ये हम जानते हैं सर्वाधिक तरंगधर किसका होता है? लाल का। सर्वाधिक तरंगधर लाल का। तो लाल का तरंगधर ज्यादा होने के कारण वो छितराता नहीं है, प्रकीर्णन नहीं होता है। लेकिन ये सभी जो है तरंग, इसका तरंगधर कम होने के कारण जो है ये छितरा जाता है, इसलिए नीला। तो लघु तरंग यानी ये सब, दीर्घ तरंग यानी लाल, दीर्घ तरंग यानी लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक परिकीर्णन होता है। हाँ, लघु तरंग जो अधिक परिकीर्णन होता है इसलिए नीला, इसलिए समझा न समझा है। आगे अगला ये रहा, रात के समय में खुले आकाश में तारों का टिमटिमाना, प्रकाश का अपवर्तन या वायुमंडलीय अपवर्तन। अगला पानी का घनत्व अधिकतम, 4 डिग्री सेल्सियस, आयतन न्यूनतम 4 डिग्री, घनत्व अधिकतम आयतन है पहला, घनत्व अधिकतम आयतन न्यूनतम 4 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट स्केल में। आई बताए थे F माइनस बट्टी बटा 9 बराबर C बटा 5 C बटा, अब यहाँ 50 C दिले 50, कितना दिले 50 हो गया, काट दो, कितना 10 रमा कितना 90, F बराबर 90 जोड़ 32 कितना 122, फॉर्मूला ने बताए थे। चला आगे अगला ये रहा, बर्फ का एक टुकड़ा पानी में लबालब भरा है तो जान अपरिवर्तित पिघल जाएगा तो क्या होगा? तो जल स्तर नहीं बदलेगा। इसे तो मतलब क्वेश्चन सरा बाहर क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में देखने को मिलता है। अगला वर्षा बुंद गोलाकार, पृष्ठ और पृष्ठ बराबर बल बटा लंबाई, इसलिए मात्रक न्यूटन प्रति मीटर। अगला सबसे ज्यादा श्यानता, जितना ज्यादा गाढ़ा उतना ज्यादा श्यानता, जितना ज्यादा गाढ़ा उतना ज्यादा श्यानता। सबसे ज्यादा गाढ़ा कौन है? शहद। उसके बाद कौन है? खून। उसके बाद कौन है? जल। उसके बाद कौन है? वायु। तो सबसे ज्यादा श्यानता शहद, और श्यानता का मात्रा पुआइज, पता है ना? अला महासागर में ऊंचा जल तरंग कैसा आता है? तो हम जानते हैं ज्वार भाटा के लिए जिम्मेदार कौन है? तो ज्वार भाटा के लिए जिम्मेदार है क्या? पृथ्वी का घूर्णन और सूर्य एवं चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, सूर्य और चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण। लेकिन पढ़ाए थे कि सर्वाधिक जिम्मेदार है चंद्रमा, सूर्य नहीं, क्योंकि चंद्रमा नजदीक है 3,84,000 किलोमीटर, इसलिए सूर्य चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण ज्यादा काम करता है। तो ज्यादा जिम्मेदार कौन है? तो जल तरंग के लिए, ऊंचा जल तरंग के जिम्मेदार कौन है? चंद्रमा। कौन चीज? और हम जानते हैं कि दिन में 2 बार बृहद ज्वार हाई ज्वार आ सकता है, ठीक है ना? हम जानते हैं कि दिन में क्या ज्वार आ सकता है? 2 ज्वार आ सकता है, और 2 ज्वार के बीच टाइम का अंतर कितना होता है? तो ये आपका होता है 2 ज्वार के बीच टाइम का अंतर होता है 24 घंटा 26 मिनट। जल का ऊपर उठना ज्वार, नीचे गिरना भाटा, यानी एगो ज्वार और एगो भाटा के बीच का अंतर तो 12 घंटा आधा 12 घंटा 13 मिनट। ऐसे हाई ज्वार कब आता है? तो हाई ज्वार आता है पूर्णिमा एवं अमावस्या। चूंकि इस दिन सूर्य कौन चीज है ना, और पृथ्वी और चंद्रमा, मान लो चंद्रमा
और पृथ्वी, तीनों एक ही रेखा में सिजगी। कौन सी? सिजगी, या इसी को बोलते हैं युति ब्यूति। युति ब्यूति में होता है, इसलिए हाय ज्वार होता है। और निम्न ज्वार कब होगा? जब तीनों क्या होगा? समकोण। क्या होगा? समकोण में होगा तो निम्न ज्वार। और ये सप्तमी अष्टमी, सप्तमी और अष्टमी को होता है। समझ गया? तो ऑप्शन नंबर डी। और सबसे ऊंचा ज्वार फंडी के खारी, फंडी के खारी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, जब एक पत्थर को चांद के सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो द्रव्यमान नौचन भार बदल जाएगा। हाँ, द्रव्यमान नहीं। हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, भार बढ़ जाएगा। अगला, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है, दाब बढ़ने के कारण क्वथनांक भी बढ़ जाता है। यानी उच्च दाब के कारण पानी निम्न तापमान नहीं, पानी भी हाई तापमान। उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर बनने लगता है। हाँ, दाब बढ़ता है तो पानी तापमान भी बढ़ जाता है। अगला, सौर ऊर्जा में निम्न में से किससे प्राप्त? सौर ऊर्जा सूर्य से, सौर ऊर्जा सूर्य से। अगला, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण, नाभिकीय संलयन। सूर्य, तारा, हाइड्रोजन बम, नाभिकीय संलयन, वो भी अनियंत्रित, वो नियंत्रित अपरमाणु बम, नाभिकीय विखंडन, अनियंत्रित अपरमाणु रिएक्टर, नाभिकीय विखंडन लेकिन नियंत्रित। आए पढ़ाए थे ना। अगला, पहला उपग्रह 19 अप्रैल 1975 रूस के सहयोग से, यूएसएसआर से सहयोग से वर्ष अधिकतम होता है तो सबसे ज्यादा बड़ा वर्ष सूर्य से जितना ज्यादा दूर उतना ज्यादा बड़ा वर्ष। तो प्लेटो, कौन सी? नेपच्यून से भी दूर था प्लेटो, भले ही आप ग्रह नहीं रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला, विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग प्रकाश के वेग के बराबर, प्रकाश के वेग के बराबर। न बोले थे 3 इंटू ये 8 ना है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। अगला, ऐसी करंट को कैसे उत्पन्न करेंगे? तो डायनेमो द्वारा। ऐसी करंट को, यहाँ सुनो, एसिड जनरेटर सुना है? देखो यहाँ पर ट्रांसफार्मर जो है ऐसी करंट पर काम करता है। ट्रांसफार्मर ऐसी करंट उत्पन्न नहीं करता है, ट्रांसफार्मर ऐसी करंट पर काम करता है। ऐसी केवल बढ़ाना और घटाना, लेकिन ऐसी करंट को उत्पन्न कौन करेगा? ट्रांसफार्मर उत्पन्न नहीं करता है, है ना? चौक कुंडली नहीं, डायनेमो कौन करेगा? डायनेमो, जिसमें एगो एसी जनरेटर रहेगा, डीसी रहेगा, तो एसी जनरेटर यानी एसी डायनेमो। अगला, धारा घनत्व होता है। धारा घनत्व क्या है? विद्युत धारा नहीं है, यह धारा घनत्व है, सदिश है। विद्युत धारा नहीं है, धारा घनत्व क्या है? सदिश, याद कर लेना। अगला, प्रकाश गति निम्न किस माध्यम में न्यूनतम होगा? तो हम जानते हैं कांच में। निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा, और कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला, सूर्य के प्रकाश का धरती सतह पर पहुंचना 5 मिनट 20 सेकेंड, सॉरी 8 मिनट 20 सेकेंड, 20 यानी सब मिला के 500 सेकेंड, 500 सेकेंड, 500 तो 8 मिनट आधा सेकेंड, आधा मिनट डिले है। 0.5 मतलब आधा, 30 सेकेंड, यहाँ 30 सेकेंड डिले है। तो आसपास में यही है ना, अरे आसपास में यही है ना। तो ऑप्शन नंबर सी। और चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकेंड, 1.3 सेकेंड, 3 सेकेंड। अगला, सूर्य प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड। अब 20 सेकेंड बहुत हो गया है, क्योंकि 1 सेकेंड में जो है 3 × 10⁸ मीटर, 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करेगा। तब 20 सेकेंड बहुत हो गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई। अरे 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर, 20 सेकेंड में बहुत हो गया है ना, मायने रखता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई। अगला, सामंजस्य बराबर ग्रह, मतलब ये कुछ ही पूछ दिया है। बृहस्पति निम्न में से कौन सा धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होता है? टंगस्टन, कौन सी? और हीटर में नाइक्रोम। निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक ट्रांजिस्टर? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेनियम, पोलोनियम। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और मुख्य रूप से सिलिकॉन और
जर्मेनियम। अगला अगला ये रहा परमाणु नाभिक के अवयव प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला अगला ये रहा किसी विखंडन द्रव का क्रांति द्रव्यमान क्रांतिक। तो विखंडन कोई विखंडन कर रहा है इसे परमाणु विखंडन यानी बड़ा बड़ा है ना बड़े बड़े नाभिक को छोटे नाभिक में टूटना। तो क्रांति द्रव्यमान क्या होगा? ये होगा श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान। न्यूनतम द्रव्यमान। टाइम कितना हुआ है? चलो जल्दी खत्म हो जाएगा। अगला अगला ये रहा निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत है? नाभिक के अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के उपस्थिति के कारण परमाणु नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन और यह गलत है यह गलत है। अगला निम्नलिखित में कौन सा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार? इससे बड़ा को है पूरा पृथ्वी को ऊर्जा देने वाला है ना सौर ऊर्जा। अगला परमाणु सिद्धांत परमाणु बम और नियंत्रित नाभिकीय विखंडन नाभिकीय परमाणु बम का खोज ओपन हाइमर। हाइड्रोजन बम संलयन वो भी अनियंत्रित। अरे पहला बम नियंत्रित होता है कोई भी बम रहेगा क्या नियंत्रित रहता है? बम बम अनियंत्रित रहता है इसलिए अनियंत्रित ओ नियंत्रित। अगला वायु में कौन सा नोबल गैस नहीं है? तो वायु में जो है ना रेडोन नहीं हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन जैनन रेडोन सब नोबल गैस सक्रिय गैस है निष्क्रिय गैस है उत्कृष्ट गैस है। लेकिन रेडोन भारी होने के कारण पृथ्वी के अंदर हार्डवेयर हल्का होने के कारण पृथ्वी से सबसे ऊपर। अगला बिजली के खपत का बिल किसके मापन में आधारित? तो बिजली का खपत का बिल जो है किस में मापते हैं? तो वाट में वोल्टेज में एम्पियर में। लोहा लिख दिया। बिजली खपत का बिल मापते हैं जूल में यूनिट। अरे बेला यूनिट यूनिट का जूल कितना जूल? 3.6 इंटू 1 यूनिट बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल है ना। तो खपत का बिल जो मापते हैं यूनिट में कैसे मापते हैं? यूनिट में मापते हैं यूनिट दे लेना है ना। यूनिट का ही कौन सी बिल वोल्टेज में कभी देता है कि 200 वोल्टेज बिल दे दे। बिजली का जो बिल देते यूनिट में देते हैं तो दे लेना है यूनिट। हमको लगता है यहाँ गलत हो गया टाइपिंग है ना यहाँ यूनिट होना चाहिए है ना। अगला निम्न में सबसे भारी धातु यूरेनियम ऐसे सबसे भारी ऑस्मियम सबसे हल्का लिथियम और निम्न में से यूरेनियम। अगला इनसे 2A तब छोड़ा गया था। इनसे 2A जो है ये बहु उद्देश्य बहु यानी एक साथ बहुत सारा उद्देश्य को पूरा करने वाला उपग्रह और ये 10 जुलाई 1992 1900 पेपरबा ये करंट ना है। अगला प्रयोगशाला में विकसित हीरा है ना के संदर्भ में हीरा का बीज ग्रेफाइट। हीरा का बीज किसे बोलते हैं? हीरा का बीज ग्रेफाइट किसे बोलते हैं? ग्रेफाइट। बुलेट प्रूफ जैकेट केवलर पढ़ाए थे ना। और बुलेट प्रूफ कांच पॉलीकार्बोनेट अब बताना है HMX H है ना M और X का फुल फॉर्म। अब बता फुल फॉर्म कोनो क्या होगा? अरे बेटा फुल फॉर्म कोनो क्या नहीं होगा अरे इसलिए केवल एक दुबला नहीं होगा। फुल फॉर्म कोनो क्या होगा इसलिए केवल एक हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। आगे निम्न में से कौन सी कंप्यूटर का भाषा है? कोबरा अस्किरल पाइथन जावा। सब कंप्यूटर इस सब कंप्यूटर लग घुसा दिया क्वेश्चन। कंप्यूटर सीखते होंगे सब पढ़ते होंगे यानी सभी कौन सी सभी भाषा है। अगला फोल्ट्रोनली भाषा है। हाल ही में समाचारों में देखिएगा चैट जीपीटी। तो जीपीटी का फुल फॉर्म तो जीपीटी फुल फॉर्म जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर यानी प्री ट्रेन पहले तैयार है पहले से ट्रेंड है। पूछो जवाब देगा जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। अगला निम्न से कौन सा कंप्यूटर भाषा नहीं है? बेसिक है
सी प्लस 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 है, पता है ना। फॉल्ट्रॉन भी है, फास्ट कोई भाषा नहीं है। अगला मिलान करो, सूची 1 और 2 को मिलान करो। आप मिलान करेंगे तो जूनो किसके लिए? अरे जूनो मिशन जुपिटर यानी बृहस्पति के लिए, पता इतना पता है ना, यानी बी का 1 ले, ठीक है ना। अगला देखेंगे कैसिनो होर्सेज, तो ये आपका शनि और केबल है। 1 का 2, अब यहाँ तो है नहीं, ऑप्शन नंबर बी यानी सी का 4, सी का ऑल्टेमिस मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल ग्रह तक, और वेरिटॉस शुक्र, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी